ऐसा हुआ ना, कोल्ड कफ हो रखा। कोल्ड कफ 2 दिन से ज्यादा हो रखा था। बहुत ज्यादा असर दिखा अच्छा। रहा है अपना तो। ड्यूटी भी जाना नहीं हुआ। कल से मतलब रूम पे ही है। परसों से हम्म। ये चीज हो रही है। अच्छा। क्योंकि यहाँ का रूल है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर कोई बंदा टीम में से अगर किसी को फीवर वगैरह कोई दिक्कत होती है तो वो आराम से रेस्ट कर सकता है, उसका जो है नॉन अटेंडेंस नहीं लगेगा ड्यूटी पे। अच्छा। जी। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं? हेलो सर। यस सर। कितने सेंटेंसेस बनाए? वही सेंटेंस ही बना रहा था। और अभी थोड़ा गलती का एहसास हुआ है, बोला हमारा ये पार्ट नहीं है ना। तो आज पूरा दिन वही उस पे ध्यान दिया। हम्म। पाठांतर, चौपट पट्टी, पाठ अच्छा। करते रहो, पाठ करते रहो, भूल जाता हूँ फिर। अब बहुत दिन की आदत टूट गई ना। हाँ हाँ, वो अपन तो क्या है। होता है, वीडियो में देखते हैं, वही प्रोग्राम मीटिंग में बोलते हैं, अभी पाठांतर करते नहीं है, इजीली मिलता है सब। हाँ हाँ हाँ। हाँ। इसलिए इसलिए तो तो मैंने अभी पाठांतर पे ध्यान दिया, तो भी मैं कुछ लाइन बना रहा हूँ, मगर वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वही सब रूल बिल में ही गड़बड़ होता है। जैसा सकारात्मक बनाया मैंने, सर टीच इंग्लिश। अभी उसका हम्म, मैंने किया, सर डज नॉट टीच इंग्लिश। हम्म। ऐसे कुछ बना था। तो हिंदी हिंदी पर में सब आपने गड़बड़ है। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है। इम्तियाज भाई, आपको सर, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ मैं। बहुत बहुत जबरदस्त लग रहे हो आप आज। सच में। है ना? एक थैंक यू। नंबर है। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश वो रखे। पीछे पीछे डिजाइन करवा के रखते हैं। नहीं नहीं, वो कब मतलब एक आज का पर्सनालिटी बहुत अलग लग रहा है सर का, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अभी तो भी 2 दिन से कोटी नहीं पहना है। 2 दिन भूल गए कोटी, 3 दिन। आज ज्यादा थकान हो गई ना, इसलिए पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम लोग मिल रहे हैं ना, अरे तो दोनों अपने फ्रेश हो। अपने लोगों के बीच में फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है ना। सही बात। नहीं, वो हाँ। कलर क्या हो रहा है उनका, ग्रीन कलर है ना, पीछे वो ब्लू कलर पे थोड़ा ये हो रहा है, मैच हो रहा है ना। इसके लिए ज्यादा हाँ अच्छे दिख हाँ रहे हाँ, यस। हाँ, पालो सर, आपने जो कैसे सेंटेंस पालो बनाया सर? ना। हैं। बढ़िया बढ़िया। चलो, वेरी गुड सर। मामला गड़बड़ा रहा है हमारे, इसका मामला गड़बड़ा रहा है हमारा। गड़बड़ आएगा तभी तो हड़बड़ आएगा ना। हाँ। गड़बड़ेगा नहीं तो बनेगा नहीं, सही बात है। नहीं, दो पहले 5-6 दिन बहुत इजीली लग रहा था, एकदम इजी जा रहे थे हम लोग। अभी गड़बड़ गड़बड़ सब होता। नहीं नहीं, इजी जा रहा है, अभी खाली सब मिक्स गड़बड़। हो रहा है वो सब। गड़बड़ गड़बड़ क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि जो सब मिक्स हो फर्स्ट रहा है। सब फर्स्ट जो हमारा 2-3 जो सेशन हुए, उस सेशन के हाँ टाइम उसी वक्त उसको है ना, याद नहीं किया रूल्स को। हाँ। कल करेंगे कल, जबकि मैंने ये बताया था कि 48 सेंटेंस पहले बनाना सीखेंगे तो स्पीकिंग आ जाएंगे। तो चार 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 करके भी 12 हो गए, और आज हो जाएंगे 4, तो 16 हो जाएंगे। आज अभी का लोड टॉपिक ज्यादा जो आएगा। हाँ, आसान हो जाएगा उल्टा, क्योंकि उस लिंक बैठ गई ना एक बार। तुम्हारा सेंटेंस बराबर है, सर डज नॉट टीच इंग्लिश, लेकिन अपना वो नेगेटिव वाला है। हाँ, ये नेगेटिव में लिया, नकारात्मक। हाँ, हम्म। बराबर है। फिर क्या गड़बड़ का हो रही है? अब उसको सकारात्मक ये प्रश्नवाचक बनाने का है। सर टीच इंग्लिश। सर हाँ, टीचिंग अफर्मेटिव, सकारात्मक हो गया। अफर्मेटिव कर दिया। बराबर है। सर डज नॉट टीच इंग्लिश, नेगेटिव है। फिर हाँ, बाद में इंटरोगेटिव को लिए डज पहले आएगा, बाद में सर आएगा। हो गया, बाकी सब सेम सेंटेंस। डज सर टीच इंग्लिश? अफर्मेटिव। चलिए, आप इंग्लिश में सब बता दीजिए क्या क्या। चलो, हिंदी में मत बोलो। हिंदी में बोले कि गड़बड़ हो रहा है कुछ। अभी इंग्लिश में ही बोलो। अभी इसके आगे का वही याद नहीं आ रहा है ना सब। यहाँ तक तो गया। रूल याद रूल याद किए रूल? रूल सब एक साइड हाँ, में लिखे डब्ल्यू। हैं। 12 के 12 रूल हाँ एक साइड लिखे। में लिखे। यस, चलो, ये रूल लिखे। पढ़ के सुनाइए आप। पढ़ के। हम्म।
अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंटू ब्रैकेट यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम्म, उसके बाद है निगेटिव सेंस नकारात्मक। रूल्स सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरगेटिव सेंटेंस रूल डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटू ब्रैकेट नॉट, मतलब लगा तो यूज करना, नहीं तो नहीं भी कर सकते, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बरोबर। WH प्रश्नवाचक। हम्म, WH वर्ड वर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटू ब्रैकेट नॉट हाँ, ये कौन से प्लस रूल है? वर्ब वन प्लस, ये WH वाले प्रश्नवाचक। हाँ, प्रश्नवाचक था, लेकिन ये चारों रूल कौन से टेंस के हैं? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चारों रूल सिंपल किसके हैं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं ये सिंपल चारों रूल। प्रेजेंट, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये उसका नाम है, सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 रूल है। बराबर है, मतलब सेंटेंस हाँ क्लास में वहां पर ताहे तीहे वाले रूल है। बराबर, सिंपल। हाँ साहित्य है। ताहे तीहे वाले ओके। वो रूल आया समझ में? ये देखिए, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम लोग का दूर हो जाएगा। जरा रुकिए, अपने को कोई ढाई नहीं है, तो सीखे बगैर हटने का नहीं है, इतना समझ में आता है मेरे को। बस कंफ्यूज मत हो। आप मुझे बीच बीच में कभी फोन कर सकते हो, मेरा जब मैं रिसीव करूंगा, मैं आप लोगों के लिए रिसीव 100%, बाकी के लिए भी छोड़ो। ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है अभी? यस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ये सर। देखिए, हाँ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, WH। आप गड़बड़ क्या कर रहे हैं मालूम है? आप गड़बड़ ये कर रहे हैं कि ये जो रूल्स है ना, जैसे मैंने हाँ स्टार्ट में बताया, ये दाल पकाने वाले रूल्स, हाँ ताहे तीहे तेहे वाले रूल्स। बराबर। अब इसके अंदर आप रहा है रही नहीं जोड़ सकते। रहा है रही एक बार जोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। नेट गया, नेट तक कहाँ गया? एक्टिवेट हो रहा है। हेलो, हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है आपकी। सर आप म्यूट है। तो ये जो रूल्स है ना पालो सर, हाँ ये सिंपल प्रेजेंटेंस के है। और सिंपल प्रेजेंटेंस की जो पहचान मैंने बताया था कि ता है, ती है, ते है, इसी के सेंटेंस इस यूज होंगे। मिक्स हो रहा है आपका, इसकी वजह से कंफ्यूज लग रहा है। अब जो कंटिन्यूस का रूल है वो अलग है, कंटिन्यूस का रूल है वो अलग है। सब्जेक्ट प्लस, मतलब उसके अंदर आएंगे रहा लगे। रूल, हाँ वहां पर आएंगे लगा। और उसका रूल में अपने हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। ही अगर आएगा तो इज, शी आएगा तो इज।
आपका नाम आया, किसी का नाम आया तो इज, आया तो एम। ठीक है, अभी कंटिन्यूस के आप रूल बताइए। कंटिन्यूस के रूल। अब 12 रूल लिख लिए ना। नहीं, मैं ये पेज पे तो मतलब एक पेज पीछे वाले लिखे हैं, ये तो 1 2 3 4 ही लिखे हैं ये पेज पे। ये पीछे वाले पेज पे लिखा है तो चलिए, लिखे मैं तो आपको सब है। देवेंद्र जी कहाँ है? चलो, मैं भी आपको कंटिन्यूस के और परफेक्ट के रूल बताता हूँ। ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल थे, बराबर। ये यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट। उसके अंदर नीचे नोड भी है, आई और डू इज इक्वल टू आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, और डज इज इक्वल टू ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। ये ठीक, ये चारों नहीं, रूल अलग अलग। प्रैक्टिस। नोट है वो सबको लग सकता है। आपको मैं बताता हूँ कंटिन्यूस की, मैंने बना के रखा हूँ आपके लिए। कंटिन्यूस और परफेक्ट जो है ना, वो साथ में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये भी लिख लीजिए फटाफट, चलिए कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, ये लिख लीजिए। नहीं आया, नहीं आया। नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ये देखिए, यस सर। प्रेजेंट कंटिन्यूस के चारों रूल सब एक ही पेज पे लिखना है। अभी जो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल लिखे ना, उसी के नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिखो और प्रेजेंट परफेक्ट के लिखो, और ये रूल को दिमाग में रख के सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं। देखो, रूल में 3 चीज कॉमन है। हेलो सर, सब लोग ध्यान दो। हाँ 3 चीज कॉमन है, 3 चीज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये कॉमन है, सब इसमें आएगा। और अदर वर्ड, ये सब इसमें आ ही रहा है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इज, एम, आर, डू, डज और हैज, ये बीच बीच में आते रहेगा नया नया। रूल कॉमन है। कॉमन क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये कॉमन है, हर सेंटेंस में आ रहा है। ये 4 दिमाग में रख लीजिए, खत्म। और डू डज तो आएगा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कंटिन्यूस के अंदर इज, एम, आर आ रहा है, और परफेक्ट में आ रहा है हैव। 3 4 चीज कॉमन है, बस इसको दिमाग में रखना। अब वर्ब फर्स्ट किधर आएगा, वर्ब सेकंड किधर आएगा, वर्ब थर्ड। वर्ब सेकंड सिर्फ एक बार यूज होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ब थर्ड अभी यूज हो रहा है। अब इसके बाद में वर्ब थर्ड का काम हो गया खत्म। अब अगले परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब थर्ड यूज होगा, वो पास्ट में यूज होगा। ठीक है, चलो ये लिख लीजिए सर। जी। तो क्या आसानी हो जाएंगे? और जब तक मैं सुभाष सर से बात करता हूँ। सुभाष सर, 12 सेंटेंसेस बनाइए मिस के ऊपर। चलिए, कैमरा ऑन करिए। 12 सेंटेंसेस आप बनाएंगे मिस के ऊपर। मिस, मिस मतलब कमी महसूस करना। Ya no pena. तो बस तुमने सुना नहीं। सुभाष सर, मिस के ऊपर आप 4 सेंटेंसेस बनाए, 12 सेंटेंस बनेंगे। Miss. हाँ,
इसके चाय एक मिनट। हाँ, जी आराम से प्लेट में रख। बना के दूं अभी, क्या अभी बोलना है? बोलना है, इधर लाइव, लिखना नहीं। लिखने का काम अभी शुरू से हम लोग प्रैक्टिस प्लेट करेंगे। में रख के ला। मिस, MISS मिस। हाँ मिस याद करना या तो कमी महसूस करना बोलते हैं। एक इसका लफड़ा है, ठीक है मैं करता हूँ। तो आई मिस यू। हम्म I do not miss you. हम्म Do I miss you? Why do यस I miss you? ओके Right? I am चलिए missing. I am missing you. I am not missing you. Am I missing you? Why am I missing you? ओके Then I have. Oh, sorry. I has and have. I have missed you. ओके I have missed you. Then have I? I have not missed you. ओके Have I missed you? Why हाँ have I missed you? ओके मोर पावर टू यू। चलो बराबर गो बनाया पे मैंने। बोलो, बराबर गो पे बोलो, चलो फटाफट। गो पे। कमान कमान कमान। हाँ Go. He go. He goes to college. He goes to college. He does not go to college. Does he go to college? Why does he go to college? He is going to college. He is not going to college. Is he going to college? Why is he going to college? कर अभी है। He has. He has went to college. He has not गॉन went to college. Why he went? He. इधर गड़बड़ हो रही है। गॉन गॉन फटाफट। He has gone to college. He has not gone to college. Has he gone to college? Why has he gone to college? 12 सेंटेंसेस बोले आपने बगैर लिखे। बाप रे, मैं तो डर डर के। 12 12 दो 24 सेंटेंस बोले अभी आपने। क्या बात है। 24 सेंटेंस बोले आपने बगैर देखे, खाली आपको वर्ब मैं दिया, यही लाइव डेमो है। थोड़ा सा वो है हैबिट भाई, वो बोलने में ना थोड़ा टंग है ना ट्विस्ट होती है, उसकी वजह से गड़बड़ होता हैबिट नहीं ना, हैबिट हो जाएंगी तो बहुत इजी हो जाएगा, आसान है। है। हालांकि आज कमांडिंग कर मैंने रहे हैं ना। दिन भर प्रैक्टिस करी है, बट मुझे मालूम था कि आप लाइव पूछेंगे। अभी मैं लाइव आज बहुत पूछेंगे तो प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। है। क्योंकि लिखने का तो अभी आ ही रहा है और आएगा, अभी अपने को बोलने का कार्यक्रम भी करने का ना। हाँ। फट से किसी को देंगे बोलने साहब के लिए फोन अपने नहीं उठा रहे हैं, और उनका व्हाट्सएप पे 5:30 को लास्ट उनका ये है। ना तो कहीं बिजी हो गए। हाँ, मुझे लगता है ना आज उनका कुछ आया नहीं होगा ना, इसके लिए वो डर के मारे नहीं आया। चलो नजर भाई आपने वीडियो देखे दो, डे 1 डे 2 पूरा बेस वाला है वो काम। नजर भाई इम्तियाज भाई, जी आपने मुझे पर्सनली भेजे थे 2 वीडियो, बट मैं देख नहीं पाया हूँ दोनों में से एक भी। लेकिन मैं आज सवेरे से ना दोनों चीजें कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक तो सुबह ये लर्निंग और वॉकिंग का, दोनों का आज से नियत किया हूँ मैंने। तो सुबह थोड़ा चलो सा ये वर्कआउट कल से मॉर्निंग से करूंगा। आमीन आमीन आमीन। देखो ऐसा तो ही सेंटेंसेस सुबह बनाने आराम से आ जाएंगे। अभी हम लोग आज अच्छा एक्चुअली लेने वाले थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे मालूम है, अभी हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेलेंगे। 4 लोग है अच्छा ना, तो चारों में हम लोग क्या खेलेंगे मालूम है, 1 2 3 डॉक्टर साहब भी है,
तो एक अफर्मेटिव बोलेगा, दूसरा नेगेटिव बोलेगा, तीसरा WH बोलेगा सेंटेंस। आपको क्या करना आइडिया मालूम है? अफर्मेटिव एक बार सेंटेंस किसी ने बोल दिया ना, तो वहां पर खाली नेगेटिव कहाँ लगाने का वो आइडिया आपको मैंने बता दिया हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव नॉट लगेगा। अगर आपका नॉट का टर्न आ रहा है तो आप नॉट लगाएंगे, और आपका अगर इंट्रोगेटिव का टर्न आ रहा है तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वो बोलते वक्त समझ में आ जाएंगे। ठीक ओके। है, जब तक आपने लिख लिए, ये रूल्स लिख लिए सब? हाँ, मैंने लिखा भी और स्क्रीनशॉट भी लेके मेरे दूसरे व्हाट्सएप में भी सेव कर लिया मैंने। हाँ, इसको तो इसको लिखने का मैंने टाइम अभी क्या लिखा करें भी। नजर भाई? जब अपने हाँ को लिखने का मौका मिल रहा है ना, तो उस वक्त लिख देने। हाँ हाँ। स्क्रीन शॉट पे हम लोग ये बहुत सारे देखिए, अभी वर्ड कभी भूल जाएंगे, फिर अभी लिखने वीडियो के टाइम में। वीडियो मैंने ओपन किया, आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अभी लिखा जस्ट। जी जी, वो कैसा पूरा बेस है वहां से। ठीक है, वो भी हम लोग लिख इसको देंगे। मैं वही समझ पा रहा हूँ कि एक्चुअली रूल्स किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज के रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स अगर अपन समझ गए तो अपना बाकी का काम आई थिंक आसान हो जाता है। आसान अब हो मुझे जाएगा। समझ आ रहा है, वही मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, और रूल्स एक बार दिमाग में आ गए तो अपने को मटेरियल चाहिए। वो वर्ब आपको भेजा हूं मैं, क्रिया, उठना बैठना खाना हाँ हाँ। पीना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, उसकी जरूरत पड़ती है फिर हमने। बराबर? जी पालो सर, लिख लिए? क्योंकि लिख, यही तो इस ये जो लाइव का मामला है ना, लाइव के अंदर कैसा मेंटर करा के लेगा ही लेगा। अभी सब मेंटर करा के नहीं लेते, खाली लोग ऐड करते फेसबुक के ऊपर, इसके ऊपर आप भी सीख जाएंगे, ये करेंगे। मैंने 5-6 लोगों का कोर्स खरीदा जानबूझ के। एक 999 वाला खरीदा, 555 वाला खरीदा, और एक तो 300 वाला भी खरीदा। मुझे देखने से बोला 60 दिन में ये 300 रुपये में कैसा सिखा रहे हैं। ऐसी मेहनत नहीं कर रहे वो अपना वीडियो बना के रखे। बाकी तुमको आए या न आए, तुम उसको पढ़ो या नहीं पढ़ो, अपना पैसा मिलता है। अभी अभी 10-15 दिन पहले एक ऐड बहुत आ रही है कि बस करो यार, मेरे को किसी ने बोला कि आप गारंटी लेते क्या। तो मैंने बोला कि मैं तेरे को सिखाऊंगा, ये मैं ही गारंटी लेता हूँ, लेकिन तू तेरी गारंटी दे, ये दे कि अगर मैं सिखाने के बाद भी अगर तू नहीं सीखा तो तेरी गारंटी क्या है? ऐसे पाँच सौ नहीं है सर, पचपन वो ऐसे नहीं बोला उन्होंने, वो ऐसे बोला है कि हाँ एक स्टूडेंट ने मेरे से पता किया कि सर मेरी क्या गारंटी है मेरे की कि आप मेरे को इतने दिन में सिखा दोगे। तो उन्होंने जी बोला है, तो फिर उस बात का जवाब दिया कि भाई मेरी गारंटी कुछ नहीं है ना, ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। मैं सुनता हूँ उनके ऐड आते रहते हैं मेरे पास भी। कोई स्टूडेंट है, उसने नहीं नहीं, उनसे वो मालूम ये किया कि कहते सर। हैं इम्तियाज हाँ भाई, उन्होंने ये उस एड में ये था कि जैसे किसी ने हाँ, पूछा कि गारंटी क्या है, तो उन्होंने बोला कि तू नहीं भूल पाएगा, इस बात की गारंटी है, तू भूल के इस बता, बात इस की बात की गारंटी। गारंटी है। हम्म, ऐसा कुछ बोला था तो मतलब वो भी उनको मैंने इतना खरीदा। कॉन्फिडेंस रहता है कि फाइव तो बोल हंड्रेड नहीं फिफ्टी पाएगा फाइव इंग्लिश। 555 रुपए का मैंने वो खरीदा। हाँ वो डायरेक्टली सेंटेंस बड़े बड़े बनाने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट डे से। बेस नहीं है। अब बेस अगर है ही नहीं तो कैसा सेंटेंस बनेगा आदमी? हाँ, सुनने के लिए मजा आती है। अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलता हूँ तो आप लोगों को सुनने को मजा आ रही है ना, लेकिन फायदा क्या है? इम्प्रेस हो गए। बेचना वो अपने को आ सकता है, नजर मेरे को मालूम है। हम लोग तो साला 300 का प्रोडक्ट 6,000 में बेचे हुए हैं। करोड़पति बनाया अपन तो हम क्या है, अपना एथिक्स भी है ना, क्योंकि ऊपर वाले का ये बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर कि ऊपर वाले ने एथिक्स हमारे अंदर रखा है। मैं अभी अगर ऐड बना के ने। डालूं ना नजर भाई, फेसबुक के ऊपर और इसके ऊपर, ऐसा उसके अंदर ज्वाइनिंग आएंगे तो पूछो मत। तो संभालेंगे क्या? क्योंकि अपने मन से क्या है, सबको आना चाहिए। हाँ, थोड़े थोड़े रिजल्ट लोग ओरिएंटेड आएंगे, काम करो। नहीं तो क्या, सब लोग अभी उसको बिजनेस बना के रखे हैं। बिजनेस पूरा बना के रखे, एजुकेशन को भी पूरा बिजनेस बना के रखे हैं। इसलिए मजा नहीं अभी आता है। कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता होगी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जल की। उन लोग दोनों की चल रही है बहुत प्रॉब्लम्स। हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। विवेक बिंद्रा जी अपनी जगह क्या है वो तो लोगों के लिए सवाल है, लेकिन संदीप माहेश्वरी सर अपनी जगह राइट है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं।
ऐसा है तो कंट्रोवर्सी चलती है ऐसा है। हाँ, लेकिन ये लोग कैसा अभी ये तुम लोग दूसरे को सिखाते हो और ये सब चीजें शोभा नहीं देती ऐसे लोग। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, छोड़ दो ना, अपने काम पे ध्यान दो। लोगों को भी बता रहे, तो लोग जो तुमसे कुछ अच्छा सीखना चाह रहे हैं, वो उनके दिमाग में गलत मैसेज जाएगा ना, कि तुम ही खुद लड़ रहे हो, तुम खुद लड़ रहे हो, कैसा केस वगैरह कर रहे हो, ये क्या बात है भाई। आप दोनों भी मेंटर्स है, दोनों भी ट्रेनर्स है, तो ट्रेनर के अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस उसने बोलना चाहिए चल ठीक है यार, हो गया करके। और एक दूसरे का तो जानबूझ के बोलते भी है जरा मजा आने के लिए, तो मजा के लिए फिर वो सजा भी उसको सामने वाला देने की कोशिश करेगा, तो रियल ट्रेनर नहीं होता। जस्ट इग्नोर, क्योंकि छोटी मोटी बातें अगर इग्नोर करेंगे तो बिजनेस बड़ा बढ़ेगा। अभी वो लोग वो तो सेल कर ही रहे, हर चीज सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग भी, नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ उसमें कर रहे हैं कुछ अभी, तो उनका पर्सनल मामला है। एग्जाम्पल किसी ने दिया तो क्या बुरा है। चलिए पालो सर, हो गया अभी हम लोग। यस सर, हो गया, लिख के हो गया। चलिए फंटास्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 12। 12 12 12 हो रहा। अभी एक काम करो, आपने सिंपल प्रेजेंटेंस जहाँ पर लिखा है ना हाँ। ऊपर, उसके बाजू में कवसक हम्म। लिया, ता है, ती है, ते है, बस इतना लिखो, तुमको याद अच्छा, रहेगा बराबर। सिंपल। हाँ, ऊपर पहले वाला, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, लिखो ता है, ती है, ते है, एक छोटा सा ब्रैकेट ता में लिखो। है, ता है, ती है। हाँ, ता है, ती है, तो है, ते है, हाँ ते है, ते है, ताहू, ताहू। ताहू। चलो, अब ये तुमको ये आइडिया समझ में आएगी कि ये ताहू ताहे तीहे तीहे वाले सेंटेंस ऐसे बने। सिंपल ठीक प्रेजेंट है, टेंस में। हाँ अभी नीचे अब लिखो, कंटिन्यूस के बाजू में लिखो रहा है, रही है, रहे हैं। चलिए लिख लिए, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। रहा है, रही है, आप लोग हमारे दोस्त है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ने दूंगा कंफ्यूजन रहा होके। है, रही है। नहीं क्या नहीं बोलते सर? नहीं, अभी सीखना है, अपनी मजबूरी है, सीखना ही पड़ेगा। और हम छोड़ रहा देंगे है, ऐसे? रही है, रहे हैं। रहे है, रहे है। उससे अभी आपको आइडिया हो जाएगी कि बाबा इसमें ये टाइप में ऐसे सेंटेंस बने। हाँ, अभी बराबर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आहे ना, त्याच्या बाजूला लिहा हम्म, चुका है, चुकी है, चुके हैं, म्हणजे जो काम झालेला आहे आता आता जस्ट, हाँ, चुका है, चुका है, चुकी लिखो हो आप। चुका है ना, हो चुका है। हाँ, हो चुका है। हाँ, हो चुका नहीं, सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके। चुका है, चुका है, सेंटेंस के लास्ट में हो जाएगा। चुकी है, चुकी है। हम्म। हम्म, डॉक्टर साहब देखो, आपका भी रिवीजन हो रहा है अभी, मैं आपको माफी नहीं अभी है। हाँ, अभी चुका आपके है, भी चुकी सेंटेंस है। बोलना तो लूंगा मैं। हाँ, देखो अभी इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ताहे, हाँ, तीहे, तेहे के सेंटेंस बनेंगे, तो आप उस हाँ, रूल तो को ये ध्यान लगे। रखिए। बराबर। कॉमन चीज क्या है उसके अंदर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, ये कॉमन चीज हर सेंटेंस के अंदर है, हर रूल के अंदर है। बराबर। हम्म, बराबर, खाली अंदर मसाला क्या गिर रहा है, डू डस का आ रहा है, इज एम आर का आ रहा है, हैज हैव का, ये एक नया नया चीज आ रही है इसके अंदर। बाकी चार चीज तो कॉमन है ना, अगर देखो रूल पढ़ के। डॉक्टर साहब आपने लिखे थे कुछ बराबर। क्या लिखे रहे थे? ठीक, बराबर ना। कॉमन चीज क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये कॉमन चीज है। हम्म,
क्यों मालूम है आपको? लगता है कि इतने बड़े बड़े याद कैसे होंगे? माइंड ने ये बोल दिया कि अरे बाप रे, अरे बापरे जिथं आला, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलते बाबा आपल्याचे तर होणार नाही, पण होऊन नाही. देणार. हा, असा होणार नाही, मी तर घुसल्याशिवाय राहणार नाही. यस, ये सही है. तुम लोग सब लीडर हो, तुम लोग स्पीकर हो, तुम अच्छे से स्पीच देते हो. अरे जिसको आता ही नहीं कुछ, उसको दिमाग में डाल के बिठा के वो परफेक्ट हो जाता. आप लोग मास्टर हो, यूर स्पीकर. इसके लिए आपको आप कॉन्फिडेंस है. 100 लोगों को, 50,000 लोगों को आप बात करते हो. सिर्फ क्या है, थोड़ा सा धीरे धीरे पॉलिश करना पड़ेगा, बाकी कुछ नाही. अहो, ज्या व्यक्तीला 12वी पास झालेला, त्याला एबीसीडी फक्त येत होतं, म्हणजे असे बरेच लोक आहेत, फक्त एबीसीडी वाचता येतं, आणि इंग्लिश मिडियमचं नाव नाही बोलू शकत मी. त्या मुलांना इंग्लिश लिहिता पण येते, वाचता पण येते आणि बोलता पण येतं. 1 वर्ष का टाइम घेतला मी, 1 साल का टाइम लिया था मैंने. उनके माँ बाप ने बोले सर जैसा भी करना, जितना मारना. अरे बोले इतना बड़ा आदमी है, 17 साल 18 साल का, कैसे मारेगा? नहीं नहीं बोले, तुम उसको ढोपता बोले त्याला, इंग्लिश मीडियम में टाकून त्याला, मग पास कसं झाला? वो पास तो बोले करते हैं सब लोग अभी. तो उसको प्यार से, एकदम से. अब वो, उसका मैं आपको एक वीडियो उसके अंदर दिखाऊंगा, मैं यूट्यूब में है अपना. उसको अचानक है ना, प्रोग्राम के अंदर अचानक उठाया मैंने, इतने लोगों के सामने अचानक उसका नाम लिया. चलो आजा बोलो. मेरे को ऐसा इशारा करता है, नहीं साइड में ये था, उसको दिखाया, बोला ये देखा, चल आजा स्टेज के ऊपर. आणि 100-200 लोक होते स्टेजवर. बोला चल, कुछ मत बोल, खाली माय सेल्फ बोल तेरे बारे में. मस्त बोला उसने मेरे से. और जो उसके पिता ने देखे वो वीडियो, वो पिता उसके और उसकी माँ लिटरली ऑफिस के अंदर आए, और उसके माँ के आंख में से आंसू आ गए. बोले सर, 17 साल से इंग्लिश पढ़ाए हो, कभी हमको 2 सेंटेंस बोला नहीं इंग्लिश का, ये आपने 8 महीने में सब कैसे कराया? बोला प्यार किया मैंने उसको प्यार दिलाया, उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि यार ऐसा कोई दिमाग भगवान ने, अल्लाह ने बनाया नहीं जो उल्लासनगर से बन के आया है. ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि किसी को अलग पॉलिटिक्स बना के ऊपर भेजा है. एक एबनॉर्मल इंसान जो है उसकी बात अलग है. हम सब लोगों को समान दिया हुआ है ना दिमाग. सिर्फ जैसा हम लोग मेमोरी पावर में सीखते थे, एक ट्रेन मेमोरी होता है, एक अनट्रेन मेमोरी. तो ट्रेन करना जरूरी होता है मेमोरी. और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं. हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है ही नहीं, आसान है. और आप लोग मेरे सब साथी है. आप टेंशन मत लेना कि बहुत टाइम जा रहा है, ये हो जा रहा है. मुझे मुझे मैं बहुत रिलैक्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ. फुल डे थकान रहती है, लेकिन मैं आके बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे. बस ये कि कंफ्यूजन अगर आता है, तो आप कंफ्यूजन को रोको और बोलो, 10 बार बोलो कि नहीं सर ये नहीं आ रहा है. तो मैं अलग अलग तरीके भी बता सकूँ. अभी जो 12 सेंटेंस आपने जो लिखे, 12 जो रूल्स लिखे ना, इसलिए मैं ऊपर ये बोला चलो खाली इतना ही लिखो कल, के ताहे तिये ते है, रहा है रही रहे, और चुका है चुका. म्हणजे जेव्हा तुम्ही सेंटेन्स बनवायला जाल, एक्झाम्पल, तेव्हा तुम्हाला हा लक्षात राहील की आता ता है ती है ते के हम लोग है ना एग्जाम्पल बना रहे. तो वो रूल देख के अपने बराबर. को इंग्लिश बनाने का और हिंदी बनाने का. तो आपका हिंदी का सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. हिंदी का सेंटेंस अगर आपका रॉन्ग हो रहा है, तो इंग्लिश का भी रॉन्ग हो जाए. क्योंकि पहले हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी आपको आती है ना, अपने को सबको आती है, तो हिंदी में लिख रहे हैं. और हिंदी तो आप बोलते हैं, यहाँ पर जो अपने कोकण के अंदर मराठी अपने जो लोग हैं ना, ऐसा मुस्लिम छोड़ के, उन लोगों को ज्यादा हिंदी नहीं आती. फिर भी मैं उनको क्या हम्म. बोलता हूँ कि आप 2 लँग्वेज सीख रहे हो, मराठी तर आपल्याला येतच,
लेकिन आप हिंदी भी सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे, तो दोनों उनको सिखाने के चक्कर में रहता है। मतलब हिंदी भी परफेक्ट कर लो, कभी बॉम्बे में जाएंगे तो हिंदी अगर तुमको नहीं आएंगी तो आप हेजिटेट मत करो। आप ये मत समझो कि यार अपने को नहीं आ रहा है यार, क्या नहीं, 50 बार पूछो, इत्मीनान के साथ में पूछो। अभी देखो सुबह सर, अभी सुबह सर की स्पीड और बढ़ा देंगे हम। बार बार उनको पूछता हूँ, बोलते यार मेरे को पूछते। मैं डरे रहता हूँ, अभी मेरा नंबर आने वाला है, अभी मेरा नंबर। नहीं, मगर ये बताए अच्छा हुआ, क्योंकि माइंड वैसे हो रहा था कल से, ये तो ज्यादा ही मतलब ये हो रहा है, मगर आपने बताया अच्छा हुआ, तो वापस माइंड क्लियर हुआ। क्या होता है मालूम है, थैंक यू इम्तियाज भाई। अपना जो दिमाग है ना, बहुत आसान तरीके को इख्तियार कर लेता है। वो आसान बोलता है रास्ते ढूंढता है। हाँ अरे यार अपने को ये नहीं होगा, छोड़ जाने दे, वैसे भी तो जिंदगी हो गई ना, अभी क्या है यार, लोग तो अच्छा कमा रहे हैं ना, तो क्या करने का है यार। वो दिमाग के अंदर कभी कभी ये शैतान है ना, आके ऐसा बोल दे कि छोड़ यार जाने देने, और लेकिन उस कमीने को ये बोलने का कि नहीं हो रहा है ये, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, तेरे को करना ही है, होना ही है, आना ही है। तब वो सारी चीजें जो है वो घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा, जो नामुमकिन चीजें हो गई वो भी होती रहेगी। उसके बराबर नाचने का नहीं है दिमाग के ऊपर। जैसा नायर साहब हमारे बोलते हैं, गुरु हमारे, पाहिजे हे मला पाहिजे तर पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही आपण एक्सक्यूजेस नहीं होगा हमारा। तो दिमाग से आप ये हटा दीजिए कि बाबा नहीं हो रहा है यार, सब कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार उसको मत बोले, आइए कंफ्यूजन को बुलाइए मत। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशन, आ रहा है, आ रहा है, मैं चांगला बोलता हूँ, मुझे आता है, मैं बोलता हूँ, मैं जबरदस्त बोलता हूँ, मैं जबरदस्त बोलता हूँ, यही अफर्मेशन दीजिए मॉर्निंग में 5 मिनट। इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव अफर्मेशन। जस्ट 5 मिनट का मेडिटेशन सुबह में उठते ही। मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, बोलता हूँ 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 बोलता हूँ, फिर दिमाग के अंदर एक ही आएंगे, यस मैं बोलता हूँ, और आएगा। मैं भी क्या किधर गया था, नहीं, मैं प्रैक्टिस करके सीखा। मैं भी उर्दू मीडियम से हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हमको कॉन्वेंट में कभी डाला ही नहीं। हम लोग ने जो किताबें हमको मिले, वो किताबें हम लोगों को वो बस में तालीम के यहाँ से मिलते थे फ्री में, लेकिन प्रैक्टिस कर। जैसा मैंने अफ्रीका जब छोड़ के आया, तब बॉम्बे में आके देखा तो मुझे इंग्लिश उधर आती थी, लेकिन बॉम्बे में आके देखा तो ज्यादा कंपटीशन है, तो अपग्रेड करने लगा, अपग्रेड करने लगा। हर ट्रेनिंग के अंदर बैठता था मैं, नजर भाई कोई मालूम नहीं, छोड़ता नहीं था मैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बोले तो मैं जाके बैठ जाता, सेमिनार में एक टाइम नहीं गया तो चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग में बैठता था। सुबह 7 बजे उधर वो दादर में, और वहां पर ऐसे लाइन में खड़ा रह के वो 50 रुपए का टिकट, क्योंकि नया ट्रेनर नया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अब कोई भी इंसान से अगर अपने को एक दो लाइन अगर सीखने मिल जाती है, तो भाई 50 बार अगर ट्रेनिंग सुन तो 50 लाइन तो अपने को दिमाग में बैठ गई। एक लाइन खाली, एक आदमी की एक लाइन, हो गया ना काम। देन आई बिकेम ए ट्रेनर। तो वही मैं कमांडिंग बच्चों को भी देता हूँ, सबको देता हूँ। आता है आता है आता है आता है आता है, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आता है, मैं मस्त बोलता हूँ। आप ये अभी वापस से नहीं बोलना, यह कंफ्यूजन नहीं, बोलते हो कम से कम ये बोलना कि कैसा करता कोशिश आएगा, तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक और बढ़ेगा और बढ़ेगा। आपके पास वक्त है, यूटिलाइज करो उसको। ऑफिस के अंदर भी आपको चांस मिलता है, यूटिलाइज करो। यूटिलाइज क्या करना है, खाली एक रूल याद करना है, दो रूल याद करना है, बाकी के नीचे के ऑटोमेटिक आ जाते हैं। चले यस सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपको तो छोड़ूंगा नहीं, आज तो आपसे बुलवा के रहूंगा मैं कुछ।
अनम्यूट कर लीजिए। आज तो नो बड़े प्रॉब्लम। सुकून से बैठे हो, एकदम हैंडसम। देखो कितना अच्छा चल रहा है, नहीं तो गाड़ी चलाते चलाते सुनते रहते हो। नो प्रॉब्लम। नहीं, आज मैं एक्चुअली पता नहीं ना, मैं 2 दिन से तो वैसे रेस्ट पे हूँ। फीवर वगैरह हो रखा था ना, कोल्ड कफ हो गया था, तो उसी वजह से ना नजर भाई, ये ड्यूटी देखो पे मैं हूँ हमारे एक नहीं, डॉक्टर साहब है इसी वजह से थोड़ा जो आज रिलीफ मिला है रशिया बॉडी में को। कंटिन्यू बिजी है। इधर भाग उधर भाग, उनको फिर क्लिनिक से फोन आता है, कभी मेडिकल से फोन आता है। गाड़ी में चलाते चलाते वो देखते बोलते मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ। मतलब ये एक क्या, एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, मतलब सुनते सुनते देखते देखते। और लकीली वीडियो भी मिल जाती है, वो आ ही जाएगा 100%। नहीं, मैं इधर एक बात ऐड करूंगा कि समर भाई का जो डेडिकेशन है ना, मैं बहुत बार गौर किया हूँ। वो कितना भी बिजी रहे, गाड़ी चला रहे या कुछ भी रहे, वो भले अटेंड कर दे, अगर जाना है तो वो बोल के चले जाते, लेकिन कभी जानबूझ के मिस नहीं करते, जैसा मुझे लगता है। कि भले यस आए नहीं आए, लेकिन चला पहले खड़े तो रहो, पहले क्या हो रहा है वो तो देखो। यस। तो ये डेडिकेशन है ना, अपने को लेके जाती है अपने गोल पे। तो ये बहुत अच्छा डेडिकेशन है। सुबह सर पता है क्या है, मैं एक्चुअली मैं पता है क्या सोच रहा था अभी, जैसे मान लीजिए मेरी स्टडी है, अभी मैंने बोला था ना आपसे कि मेरा टाइम सुटेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम्म। एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग पे इस तरीके से सब करते हो, एक तो पहली बात तो मुझे अच्छा बहुत लगता है, और दूसरी बात अगर मैं अभी भी नहीं सीख पाया ना, तो मेरा कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग चले जाओगे सीखे, मैं दूसरे और स्टूडेंट ज्वाइन करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, अगर मेरा अभी से एक मैं साल भी रहा ना, अगर मैं मेरा भी एक तो साल भी रहा ना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में आने के लिए मुझे अभी 2 साल बाकी हैं पूरे पूरे, मुझे टेंशन नहीं है उधर का। नहीं नहीं, मैं तो अभी कोई क्लास छोड़ने इसीलिए वाला नहीं हूँ। अगर इम्तियाज सर सेकेंड वाले इनिंग शुरू करते हैं तो मैं उसमें भी रहूंगा। वही तो चीज है। और मुझे इम्तियाज सर का जो है ना, ये फीस वीस का सिस्टम भी देखो अभी तक किसी स्टूडेंट ने मालूम नहीं किया है, और जाहिर सी बात है मैंने ही मालूम नहीं किया, लेकिन बट जब हमारे सामने वो बंदे आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सारी चीजें आज के टाइम में हर बंदा मतलब का है। मेरी फर्स्ट टाइम सर से बात हुई है, मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया। मगर अभी तक कोई फीस का कोई ऐसा बात नहीं हुआ। वो अगर मेरे को बोलेंगे ना कि पूरे साल का मुझे भी चाहिए, तो मैं उनके अभी अकाउंट में पूरे साल का फीस डालने के लिए तैयार हूँ, बट अभी तक उनको ये शो नहीं हो पाया है कि हाँ उन्होंने फीस बताई है। ये चीज सबसे बढ़िया लगी मेरे को। अभी मेरे पास एक से बात हुई, तो वो बोले 10,000 चाहिए हमें। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया ट्रेनर के, 10,000 उनको पहले दे दो। समझ रहे हो? मैं एक ऐसे ये बात देश तो में है। हूँ, मैं एक ऐसे देश में हूँ, ये वो देश है यहाँ पे इंडिया के हजारों बंदे कोर्स करने के लिए आते हैं, मेडिकल मेडिकल वालों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ऐसे देश में हूँ मैं। राइट राइट राइट। है ना, मुझे क्या जरूरत थी किसी को वो करने की, लेकिन अपने इंडिया में खास करके कर रहा हूँ मैं। इम्तियाज सर की मुझे जो ना आदत बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छा है। नहीं, इंग्लिश थैंक यू सर। सिखाना और एक हाँ, ह्यूमन चीज। सेंस बहुत बढ़िया है बंदे का। नहीं, एक एक बात मैं ऐड करूंगा इम्तियाज भाई के लिए, जी सॉरी इम्तियाज सर के जी। लिए। हम्म। कि एक होता है सिखाना, और एक होता है भरोसा देना, कि भाई तू भरोसा चल, मैं देना। हूँ तेरे साथ। सही बात तो है। ये भरोसा ना सब जगह नहीं मिलता है। लोग बिल्कुल सही इम्तियाज बात सर है। सही बोल रहे हैं, बहुत सारे मैंने भी वीडियोस देखे, मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ। हम्म, लेकिन कोई कैची नहीं हुआ कि हाँ एक चीज कैची करके अगर मिल गया लाइन, एक बार लाइन मिले तो फिर हम उस पर दौड़ सकते हैं। लेकिन कोई लाइन बिल्कुल मिलती सही नहीं, बात है। जैसे उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े सेंटेंस बनाने को बोलते हैं पहले दिन से, तो क्या आदमी उधर बना पाएगा। एक समझदार तो इनका टीचर जो अपने जज्बा है, कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता है सर। इनका जो जज्बा है कि जो भरोसा दिलाते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए मैं मैं तो हमेशा सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। मैं तो ये हमेशा हमारे जो टीचर्स जो है ना बाहर के, उन लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो टॉपर है उसको टॉप में 95 99 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो 35 लेता है उसको अरे सर, 99 में लाना ये बहुत बड़ी बात ये मेरे को मालूम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपने फीस तो बताई नहीं है ना अपनी। अभी किसी को फीस वगैरह थोड़ी बताई आपने कि इतना फीस आपको पे करना है, ये तो बता दीजिए आप। है। अरे फीस तो क्या है यार, फीस तो क्या है। बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला चीख फ्रीज आई एम है। जोकिंग, नो। देखो डॉक्टर साहब, फीस तो क्या, एक टाइम में बैठ के जी जी होटल जी में बोलिए। खत्म हो जाएगी। जी जी बोलिए। ठीक है, फीस एक टाइम में होटल में बैठ के फैमिली को अगर बैठेंगे ना तो खत्म हो जाएगी पैसे। हाँ ये तो है। लेकिन अभी आपका और हमारा जो साथ है ना, वो मरते दम तक रहेगा। बेशक ठीक है, बेशक। मेन चीज क्या है। और जब सर ने शुरू किया था उस वक्त मैं बाहर था, और इनका मैसेज आ गया कि मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने इनको स्पेशली मैसेज भेजा कि मैं शायद बाहर हूँ, अगर पहुंच गया तो मैं अटेंड करूंगा, नहीं पहुंच गया तो थोड़ा सा लेट मैं ज्वाइन तो करूंगा जरूर। तो उन्होंने बोला था मैं जैसे ही चालू करूंगा आपको बताऊंगा, और मतलब हर दिन वेट करता था कब होगा कब होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंचे। क्या होता है मालूम है, काफी लोग है ना
मैं जानबूझ के अगर पूछता है ना कोई तो मैं फिर बोलता हूँ कि मैं देखता हूँ उनको सीखने की जिज्ञासा है कि नहीं। तो मतलब फीस छोड़ो यार, क्या थोड़ी तुमसे 50,000 रुपये लेने वाले हैं। सीखना है वाकई तो कुछ लोग ऐसे भी मैं लास्ट टाइम कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं, मुझे बोले थे कि सर फीस नहीं है मेरे पास, मैं इतना नहीं दे सकता। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ सीखो, लेकिन रेगुलर रहो। इतना भी मैं करता हूँ। नहीं सर, मुझे ये चल फेस का जाता इशू नहीं है, तो मैं जस्ट किडिंग कर रहा हूँ। फेस का कोई इतना इशू नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में बंदे को पता चल जाता है। है। हाँ ऑफ वो कोर्स। कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट मीटिंग इन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। अगर बंदा पहली मीटिंग में ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है ना, तो वहीं पे पता चल जाता है ट्रेनर कैसा है। वो चीज अलग होती है, तो मैं मजाक कर हम रहा हूँ लोग ने आपसे। क्या यही चीज सीखा एक्चुअली। मैंने हम्म। ये चीज सीखा मेरे इससे कि पैसा के पीछे मत भागो। मैं एक चीज सीखा है पिछले 10 साल से कि जितना पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा अपने आगे चला जाता है। आपका विजन के जी। ऊपर करो ना काम। मेरा विजन क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को लिटरेट करना है, कुछ आनी चाहिए। उसके बाद में पेरेंटिंग का विजन है मेरा, अच्छी से पेरेंटिंग लेता हूँ मैं। यहाँ पर सुबह सर मैं जितनी भी पेरेंटिंग लिया ना कोकन में, वो लिटरली रोए है पेरेंटिंग में। और उनके हस्बैंड ने मेरे को फोन किए कुवैत दुबई और बहरीन से कि सर आपने इतना 2 घंटे में 1.5 घंटे में किया क्या। मेरी बीवी जाके माफी मांगी मेरी माँ से, मेरे अब्बा से, जो कभी 5 साल में 10 साल में नहीं हुआ। वो क्या किया आपने। बोला उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं थी। मतलब ये है कि मिशन के ऊपर अपने काम करना कि अपने लोग जो है वो जुड़े अच्छे से रहे, फैमिली के साथ में अच्छे से रहिए। मैं यही चाह रहा हूँ। पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो आ ही जाएगा। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पैसा आएगा। वो पैसा आने का काम है, जाने का काम उतरेगा। लेकिन देखो अभी हमारे जो साथ में ये 13 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, 12-13 साल से हमारे साथ में है। भले वो अपना काम कर रहे, वो अपना काम कर रहे, नजर भाई अपना काम कर रहे, लेकिन हमारा टच एक दूसरे के साथ में है। वो क्या बोलते हैं, वो तो दिल से अटैचमेंट जो होता है ना, वो कहने के काम आता है। अभी जरूरी है कि जहां पर पैसा मिलेगा उसी से आप सलाम दुआ करें। और यही लोगों की प्रॉब्लम्स है। पता है यहाँ पर हेल्प क्यों नहीं होता है। मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पे भी लिया, कोकण में भी लिया, कि जहां पर फायदा दिखता है उसी के साथ में हाय हेलो करते हैं। जहां पर फायदा नहीं दिखता उसके साथ हाय हेलो बंद हो जाता है। तो फायदा क्या इंसान का। तो फिर वो कुत्ता का के मापित हो गया, जानवर के मापित हो गया, कि जानवर जहाँ पर दिखता है बोटी वहां पर जाता है। तो फिर जानवर में हमारे में फर्क क्या। हम एक दूसरे को एटलीस्ट एक दूसरे को दर्द को तो महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को हम लोग बैटरी तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी नजर भाई काम कर रहे हैं, सुभाष सर काम कर रहे हैं, अभी सुभाष सर पालो सर काम कर रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्किंग काफी चलता है। चलो ठीक है, मैं क्या बोलता, चलो ठीक है आप कर रहे करते रहो। मैंने कभी निषेध किया नहीं किसी को, लेकिन मैं बोला सलाम दुआ में रहो भाई। इन लोगों के नंबर में हमेशा मेरा सोचना था कि नजर भाई को पहले दिन से अगर रहते हैं, क्योंकि हाँ। उनका फील्ड उन्होंने ट्रेनिंग का चुना है, तो उसमें उनको सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो ये लैंग्वेज में ही बनना है। अरे मास्टर माइंड है वो, नजर भाई। वो तो मैं मुझे वही पता मैं, है, वो लेकिन है ना, मैं आरएमपी में पहले दिन देखा से था। वो आए नहीं ना, वो ये आपने उनको सुभाष पहले दिन से सर, बुलाना चाहिए था। सुनो सुनो, मैं इनको आरएमपी से मैं देख रहा हूँ ना, कि फोटो देख के ना ये समझाते थे, लिखा हुआ क्या मालूम नहीं है। इतना पावरफुल माइंड है उनका। वो यस। फोटो देख के ये सेंटेंस ये स्लाइड ऐसी ऐसी है करके वो बोल देंगे। राइट। वो तो देखा है मैंने ऐसा, उसमें कहा मैं तो सब अभी तो साबित किया काफी हूँ। इंप्रूवमेंट आया उनके अंदर, काफी वो लिखना बिखना आया है और पढ़ भी रहे अच्छे से। अब वो मैं मार्क करता था। अब बाकी के जो होशियार थे वो समझते थे, अरे क्या यार, मैं ये मार्क करता था कि बंदा फोटो देख के इमेज देख के इतना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट। और जब इनको आएगा तो क्या धमाल कर देंगे एकदम। कुछ लोग थे नजर भाई को मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ज्यादा एटीट्यूड वाले थे। उनको लगता था इंग्लिश क्या और क्या नहीं आती। लेकिन मैं नजर भाई, तुमको मालूम है, उनके सामने कोई बोला ही नहीं। छोड़, बोला यार क्या इनके बराबर लगते हैं। तो वो बहुत ही ये समझते थे नजर भाई को, अरे क्या है यार। लेकिन एक इंसान को ये सोचो ना कि एक मैकेनिक इंसान वहां से उठ के कुछ अलग से जिंदगी जी रहा है, कुछ अलग से ठाट बाट कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। उसको थपथपाना चाहिए ना यार। उसको
जो तुम बोलेंगे बाबा इंग्लिश चल ठीक है यार नजर भाई करो आप, लेकिन नेगेटिविटी अपने इंडिया की है। फिर वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या कोई और समाज, वैक्यूम नहीं करते। सबके समाज के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं नहीं, है, हम ऐसा सब नहीं लोग कि का फील्ड बहुत अच्छा है कि हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट में है, तो इसमें तो मुझे लगता है कोई समाज ये आना ही नहीं चाहिए। यहाँ इसके ऊपर जो बोला है आपने, आप इसके ऊपर काम करो, बहुत खत्म हाँ हो वही गई। तो, वही तो मैं वो नजर भाई को देखा हमेशा कि भाई मस्त है कि इतना कॉन्फिडेंस इतना ये वो करते। हाँ, पीपीटी खाली बोलते थे सर इम्तियाज भाई जरा बना के दे दो, और पीपीटी के ऊपर ये और वो उसके ऊपर इतना लंबा मस्त है कि खींचते धनाधन धनाधन। सोचो, और अभी अगर इंग्लिश आ गई उनको, और आएगी 100%, 100%। तो एक और कॉन्फिडेंस जब लेवल से और उन्होंने शुरू किया है ना, जब से शुरू किया तब से एक भी एब्सेंट नहीं है। ये मैं देखो, मैं हाँ बराबर गौर करता हूँ। क्योंकि नजर भाई बीच में आए और फिर इतनी हैक्टिक होती है। अभी हम लोग पहले हाँ दिन से फिर भी हैक्टिक होती रहती है हमारी। अच्छा, वो हाँ बीच में आया है फिर भी वो कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि अरे यार अभी बीच में ये तो समझ में आ नहीं रहा है, मैं बाद में सेकंड बैच में ज्वाइन होता हूँ, ऐसा हो जाएगा कोई भी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सुभाष सर भी है, पालो सर है, तो आप बैठो उसी के अंदर, ताकि कैसा अपन फैमिलियर है ना, हमेशा एक दूसरे को मिले मिले है ना हम लोग, तो खुल के बात कर सकते हैं, शर्माने की जरूरत ही नहीं रहेगी, खुल के बोल सकते हैं। इसमें तुम शांति से बैठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं भाई, अपन तो किसी को, और भाई बाद में आप लोग अपने अपने फील्ड में मारते रहो। आपके तरफ से सेशन चालू करो भाई, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग चालू कर रहे हैं कोर्स, एडमिन बन जाओ, वहां से कर लो, वहां पर भी सीखने को मिलता है, रिपीट 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 हो जाएगा आराम से। खाली टाइमिंग का खाली मामला रहेगा क्योंकि अभी वैकेशन के अंदर सब बैचेस फुल हो जाने वाले हैं। अब वही मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडियो ऐसा बनाऊंगा कि मेरे हर बैचेस को मैं लाइव करने की सोचूंगा, कि वो ठीक है जिसको भी सीखना है कि कौन से टाइम में, सुबह 11:30 चलो 11:30 का बैठ जा चलो, वो कुछ कैम वगैरह सब फिट करके जो मैं ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल जो दे रहा हूँ वही लाइव में भी दे सकता हूँ मैं। खाली वहां पर क्वेश्चन आंसर ज्यादा कम करने को मिलेंगे, लेकिन सीखेगा तो पक्का वो बंदा, इतना आसान तरीका दिया है अपन ने। तो इसलिए जब भी अगर कंफ्यूजन है ना तो आप अंदर रुकिए मत, शर्माइए नहीं, हाँ फॉलो सर, ठीक है, प्रॉमिस, यस 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 सर। नजर का प्रॉमिस था। यस यस सर यस। मैं ये चाहता हूँ कि चलो अगर हमारे बंदे लोग अच्छे से सीखेंगे ना तो बड़ा सुकून मिलेगा। एक काम है, जरूरी है। सही बात। तो एकदम से मुझे ऐसा फील होगा कि भाई कुछ अच्छा किया। तो विमेंद्र साहब आए नहीं बेचारे, विमेंद्र साहब भी ना, देखो विमेंद्र साहब की मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत शोर रहता है उनका, बहुत शोर रहता है, उस शोर के अंदर भी वो बंदा है ना, सीखने की चाहते हैं नजर भाई, उनका अगर माइक अनम्यूट रहता है ना, तो मतलब फैमिली में बच्चे लोग और ये इतना शोर रहता है, इसलिए उन्होंने बड़ा के बड़ा वो कान में लगा के रखे हुए, ताकि बाहर की आवाज अंदर न जाए। वो जो होता है ना बड़ा स्टूडियो वाला, तो बाहर की आवाज नहीं जाती है अंदर। फिर भी तो भाई इतना आजू बाजू में अगर इतना चिल्लम चिल्ली हो रही है तो डिस्टर्ब तो हो गए ना। तो मतलब बंदे बंदे बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मिस्टेक उनकी बंद हो जाएगी। मेन क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं, भले से 10-12 सेंटेंस 8-10 सेंटेंस बना रहे, इधर का उधर उधर का उल्टा। हाँ, कभी दूध के अंदर मिर्ची डाल रहे, कभी नमक डाल रहे दूध के अंदर, दूध को पार देते हैं, बात ये है। लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं और सीखेंगे, गारंटी सीखेंगे। आज नहीं तो अगर उनको समझ में आएगा, खाली उनको रिलैक्स रहने की जरूरत है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, घर में डिस्टर्ब है, आवाज बहुत आ रही है, इसकी वजह से उनको नहीं हो रहा है। सर ये रियलमी X7 5G से कौन है? ये अपने पुणे वाले मैडम होंगे, या तो अच्छा। ये अपने ही कोई है, वो नहीं एक्चुअली क्या वैशाली मालूम है, मैडम है।
वैशाली मैडम वैशाली बोल मैडम रहे है हैं। वही पुणे से। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं काफी देर से मतलब हम लोग बोले जा रहे हैं ना आपस में, एक दूसरे से हम लोग स्पीच टू नहीं वर्ड टू अभी वर्ड करे जा रहे हैं, वो साइलेंट बैठे हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है। नहीं बीच में गई थी, अभी वापस आई हो, कुछ नेट का इश्यू होगा उनका। अच्छा अच्छा नेट का इशू अच्छा होगा, अच्छा आज भी थोड़ा सा हो रहा था नेट का इशू। तो ये तीन के तीन जो है ना, अभी हम लोग जो सीखेंगे ना, हम लोग ये सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखने वाले। वो क्या होता है, उसमें भी रहा है रही आता है, लेकिन कैसा मालूम है, वक्त के साथ। जैसे वो सुबह से गाना गा रहा है, वो 4 महीने से ज्वाइन हो रहा है। तो बोलते ना, अरे वो 4 महीने से ज्वाइन हो रहा है, अब तक हुआ नहीं, बराबर ना। मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2 दिनों से, सुबह से शाम से, 4 महीने से, दोपहर से। तो ये टाइम उसमें आ जाता है, टाइम। तो जहां पर टाइम आता है ना, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, वो मतलब सुबह अपना से गाना चौथा गा वाला, रहा है। अपना जो चौथा वाला बाकी है वो कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसे में बता रहा हूँ वर्बली, करते नहीं हम लोग, मंडे को ही ले लेंगे वो, क्योंकि सब आ जाएंगे। तो उसमें अभी समझो, मैं बोलो मैं 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइप के सेंटेंस बनते हैं। अरे यार, वो सुबह से बम्बई जा रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं, वो 4 दिनों से प्लान दिखा रहा है, अब तक जुड़ा नहीं है। तो उसमें टाइम आ जाता है। जहाँ पर टाइम आ जाता है ना, और सामने रहा है रही है आया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाला है। अब वहां पर वर्ब और आईएनजी ही लगेगा, और हैज हैवी लगेगा, लेकिन साथ में बीन लगने वाला है, बीन, BEEN, बीन। जैसे कि वो लड़का सुबह से रो रहा है, तो दैट बॉय हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का यूज होने वाला है, और बीन का यूज होने वाला है। बाकी सब कंटिन्यूस की तरह ही हैज है वैसे ही रहने वाला। अभी और आसान हो गया। हैज चलो हैज तो के साथ भी बीन लगेगा और हैव के साथ भी बीन लगेगा। दोनों के साथ में बीन लगने वाला। और सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, उसका एक थोड़ा सा नोट है। वो नोट पूरा समझ में आना चाहिए। जैसा आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको मैंने नोट सिखा के दिया था कि एस और ईएस कब लगता है और कब नहीं लगता, वैसा सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, ये समझना जरूरी है। वो यस और यस है ना, मैंने एक आइडिया कैप्चर किया। बताइए जहाँ ना। पे जहाँ पे यस लगता है ना, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, तो हाँ अभी यस लगा ना, तो हाँ, जैसे ही यस लगा नीचे वाले में डज लगेगा। 10 लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर यस लगा जी है क्रिया में, जो हम हाँ लगाते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जी। ही तो गोज टू स्कूल, तो नीचे तो 10 आ ये जाएगा। ये मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में आया कि जहां पे यस लगा है, अब तुम आंख बंद करके उधर डज लगा दो। अगर यस 10 नहीं लगा लगेगा। है तो डू ही लगाओ। यस, लेकिन वो एस यस ये नहीं समझ में आया, तो वही गड़बड़ हो रही है ना इन लोगों की। हाँ बराबर। वो समझ जाने के लिए मैंने इसलिए तो 2-3 दिन लगाया था, 2 दिन, कि एस यस कब लगाने का। सिंपल है, खाली ही शी इट और किसी का नाम रहा तो एस यस लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। अब एस यस जैसे आया, नीचे लग गया डज, नेगेटिव में। हाँ आसान तो है। ये आइडिया, ये चलो, मैंने आइडिया पकड़ा उसमें से। परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी सुबह सर एक बार मूड फ्रेश करो, चलो 12 सेंटेंसेस फिर से बोले। ये कौन सी सजा है भाई, ये मेरे को ये गड़बड़ चल रहा है आपकी। चलिए सुबह से 12 सेंटेंस फिर बोलेंगे। और क्रिया रहेंगी बैठने की, नहीं बैठने की नहीं, देने की, देने की। देने की, हाँ, देना बोले तो गिव ना, गिव। गिव गेव गिवन। ओके ठीक है। चलिए। ही गिव्स मैंगो, चलिए। ओके। he does not give, he does not give mango. Does he give mango? Why does he give mango? चलो। He is giving mango, he is not giving mango. Is he giving mango? Why is he giving mango? चलो। Right?
और फिर यहाँ पे आएगा ही हैज गिव गिवन गिवन you gave given he is sorry he has given mango Hmm. he has not given mango Hmm. has he given mango why has he given mango बोल दिया मैंने ये ट्रिक पकड़ी वो ट्रिक पे मैं जाता हूँ बस मेरे को अभी कुछ मालूम नहीं राइट, उसने प्लान दिखा चुका है, बोलो वो प्लान दिखा चुका है। वो प्लान दिखा चुका है he is showed the plan ही हैज, he has showed the plan वो प्लान He दिखा रहा है। वो प्लान दिखा रहा है he is showing the plan क्या तुम प्लान दिखाते हो? अभी ताहिती में आ गया। क्या तुम प्लान दिखाते हो अभी इधर आ गया दिखाते हो डज नहीं यू तुम डू तुम यू तुम डू यू हाँ, डू यू शो द प्लान नहीं मैं प्लान नहीं दिखाता हूँ। नहीं मैं प्लान नहीं दिखाता हूँ नो आई एम नॉट शोइंग प्लान नहीं, आई एम नॉट शो आई एम नॉट शो प्लान आई डू नॉट शो। नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा हो रहा है अभी देखो ऐसा ही कन्वर्सेशन आएगा, बोलो पालो सर फोन करते हैं। पालव सर मुझे फोन फोन करते हैं कर, हाँ, पालव सर मुझे फोन करते हैं फोन मतलब कॉल आएगा सीधा। हाँ, कॉल आता है पालव सर मुझे फोन करते हैं ये थोड़ा मुश्किल है सर नहीं नहीं नहीं, मुश्किल बोलना करते ही हैं नहीं मतलब था। ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया ना हाँ, ताहिती में आ गए वो। अब हाँ ताहिती में जैसे ही आएगा वो चार रूल तुम्हारे दिमाग में फौरन से दिखने चाहिए। ये सकारात्मक है हाँ, पालो सर अफर्मेटिव है मुझे फोन करते हैं। हाँ, तो पालव सर हम्म, पालव सर कॉल्स मी बस इतना ही कर लीजिएगा, तीन वाले और शब्द इंग्लिश के। पालव सर कॉल्स मी पालव सर डू नॉट कॉल्स मी कॉल पालव मी, कॉल्स आ गया ना वहाँ पे हाँ अभी हो जाएगा, खाली एल डज आ एस जाए हट होगा वहाँ पर। पालव सर डज नॉट म- कॉल अभी हम लोग ये होगा, पालो सर जैसा भी, मतलब पालो सर सुबह से मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता हाँ, मैं नहीं आ सकता मैं एम अभी वर्ब आएगी कैन नॉट कम। एम कैन नॉट कम अभी ये तो नहीं मैं सिखाया आ रहा हूँ, क्या मैं आ क्या रहा रहा हूँ, है मैं आ रहा हूँ, आई एम कम मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ हाँ, आई एम कमिंग आई एम कमिंग। रुको रुको रुको, वो वहां जा रहा है। स्टॉप 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 वो वहां जा रहा वेट है वेट वेट, हाँ, he he is going there देयर। क्या तुम मुंबई पहुंच चुके हो? क्या तुम मुंबई पहुंच चुके हो? does you have नहीं डू यू, does you मुंबई पहुंच डू यू, does you का डू यू, डू do आएगा हाँ, do you हाँ, अभी is am are का है ना यहाँ पे लफड़ा क्या, हाँ क्या तुम, नहीं तो क्या मैंने बोला सेंटेंस? क्या तुम मुंबई पहुंच रहे हो पहुंच चुके हो। मुंबई पहुंच चुके हो हाँ, तो हैव ये यू, are हैव you यू, हैव, are you reached आर क्यों आया? are you मैंने बोला नहीं तो आर आएगा नहीं ना। क्या तुम मुंबई पहुंच चुके हो? हैव यू रीच्ड टू मुंबई? हैव, Okay. नहीं मैं मुंबई नहीं पहुंचा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार ये तो बहुत लंबा है नहीं मैं नंबर नहीं बोली, चलो चलो।
नहीं, मैं मुंबई नहीं पहुंचा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो? 3 सेंटेंसेस हो। मैं मुंबई नहीं पहुंचा हूँ। आई एम नॉट। आई हैव नहीं, नॉट रीच इन मुंबई। आई हैव नॉट रीचिंग इन मुंबई। रीच टू मुंबई। आई एम नॉट रीच मुंबई। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू, क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? चलो जल्दी बोलो, टेल आर मी यू फास्ट। कमिंग? हाँ, जल्दी बोलो। अब उसको इंग्लिश में बोलो, तुम्हारे बात हो रही है पालो सर से, जल्दी टेल बोलो। मी, टेल मी फास्ट। टेल मी फास्ट। हाँ या ना? यस और नो? चलो ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। परफेक्ट। अरे ये कहाँ से आ गया यार? ये तो मेरे को नहीं मालूम। ये मैंने नहीं बोला भाई। ये यही ये कन्वर्सेशन कैसा है। है मालूम है सुभाष भाई? हाँ, ये एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम है ना, अपने ब्रेन में प्रिपरेशन होता है, जैसे हम लोग नजर भाई मीटिंग के बात लिए कट गई। आते हैं जाते हैं वेट करते हैं। हेलो, हम लोग कैसा है मालूम है, ब्रेन भाई में कुछ ना इंटरनेट का कुछ चीजें लफड़ा ना है इधर। इंस्टॉल होती है, वो फटाक से जबान पे आ जाती है। आपके साथ अभी भी वही हुआ। नहीं, आपके साथ भी वही हुआ, और हम लोग को कुछ सेंटेंस हम लोग ने सुने हुए हैं, और उसको कैसा बोलने का वो अपने को आइडिया नहीं था। अभी कैसे रूल दिमाग में बैठे हैं ना, तो फटाफट फटाफट आ जाएगा प्रैक्टिस करते वक्त। आपके साथ कंफर्म है ना कि ये है? आप लोग सब लोग ने बहुत नहीं, सारी क्या हो इंग्लिश गया, की मैं बातें सुनी मेरा है। मेरा एक टीम है। हम्म, ये वो टीम न्यूजीलैंड से है। तो वहाँ हाँ पे मतलब लेडी लोग थी, 8-10 लेडी। अब वहाँ पे फॉरेनर, एक दो उसमें फॉरेनर थी। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई ये तो इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो हमको कैसे डेवलप करेंगे? हम्म, तो वो टीम मेरे हाथ से चली गई। तो वहां से मेरे को हाँ बहुत हर्ट हुआ कि इतना बड़ा धंधा है और खाली इंग्लिश नहीं बोलने की वजह से अपना सारा लॉस हो गया। तो मैंने बोला हाँ आगे नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ। तो इसीलिए फिर और एक आइडिया मैं अगर आपको दूं, सभी लोग जहाँ बोलो। पे बैठे, हाँ जब भी हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं, ग्लास लेके आपको बैठना है। जो भी आपका पूरा थिंक है ना, जो भी कि मैं बहुत पावरफुल इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा आ रहा है, इतना सारा बोल के उस पानी को बोलना है। और लास्ट में उसको फूंक मारनी है। फिर हम्म, धीरे धीरे उस पानी को पीना है, एक साथ नहीं पीना, धीरे धीरे पीना बे टाइम बोले थे आपने है। बराबर। ये डेली करना है। मैंने पहले ही दिन उसे- बताया था हाँ इसलिए वो वो फॉलो फूक करने मारने को। का नहीं बोले थे, फूक मारने का आज बोले। हाँ, मैंने फूक पहले मारने फूक का नहीं मारने बोला। का आज बोले। हाँ। मतलब फूंक मारने से थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है, फूंक नहीं मारेंगे तो भी पानी सूखता है। मैं उसमें भाई, नमक, मैं पानी के नमक बिजनेस नींबू में। सब अभी ये घुसा दो पानी उसमें। सूझ रहा है तुम्हारी बात। अभी पी नहीं लूं नहीं, क्या? ढल ढल को नहीं। सबर भाई, ग्लास हाथ में लेके जब आप पीने बैठे हो तब आपको उसमें बोलने अफर्मेशन। तो नजर बा क्या बोलते हैं, नल को नहीं, पानी का जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है ये तक तो ठीक है कि सुबह बिना ब्रश किए अगर बंदा पानी पिए तो काफी फायदे हैं उसके। बट अगर फूंक मारने से ऐसा होता है कि इंग्लिश नहीं नहीं, आती है फूंक तो नहीं ये नहीं मारना, देख मतलब लेते। जो जो भी आपने बोला वो ऐसा है कि अपना पूरा मन हमने उसमें डाल दिया। नहीं नहीं, कैसा होता है मालूम है, नहीं, मैं अगर पल्लव तुम सर की बात कर रहा हूँ ना। पल्लव सर कह रहे हैं कि पिछली बार ये माइंड को बताया अगर, था, पानी बताया था, ये नहीं बताया था कि फूंक मारनी है। नहीं छोड़ो, अभी नजर बा ने कुछ तो भी बोले, नजर बा फूंक बोले मारने नल की को वजह फूक से मारने इतना बोले। लॉस हो गया। नजर बा आपने एक कुछ बार क्या बोले हुआ थे, मालूम है इम्तियाज भाई? ये नल नल फूक को फूक मारने के मारने ऊपर को एक, बोले थे क्या? हाँ एक बार फूक मारने के ऊपर मेरे को एक बात याद आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हाँ इन्फॉर्मेटिव मैसेज है उसमें। क्या होता था, हाँ एक गांव के अंदर एक लेडीज थी। वो क्या करती थी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब बीमार हो जाते हैं, उनको झाड़ फूक की जरूरत पड़ती है, मालूम है, नजर लग जाती है। हाँ तो हाँ उसके घर पे लोग जाते थे और उनको बोलते थे कि हमारा बच्चा बीमार है, तो वो पानी पड़ के फूक के दे देती थी, फिर कोई नींबू पड़ के फूक के दे देती। तो इस तरीके से सिस्टम चलते रहता था। लेकिन हम्म, धीरे धीरे हो क्या गया मालूम है, हम्म, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी, जो पॉसिबल नहीं था कि सबको पढ़ के दे। तो उसको क्या ख्याल आया, तो जैसे कोई पोटली रख के जाता था तो बोला आप रख के जाओ, आधे घंटे बाद आके लेके जाना। तो पोटली वैसे ही रहती थी। आधे घंटे बाद जब सब लोग जाते थे ना लेने के लिए, हम्म, तो वहां पर वो पोटली बिल्कुल वैसे एज इट इज जहाँ रखी थी वैसी पोटली वो रिटर्न लेके जाते थे। और वो बच्चों को जो भी उनका कार्यक्रम था वो करते थे, तो बच्चों को रिजल्ट आता था।
तो इस कहानी का मैसेज ये है कि वो लेडीज के बिलीफ से ज्यादा बिलीफ उन लोगों का था जो लोग उनके पास अपने बच्चों को ठीक कराने के लिए आते थे कि ये लेडी फूंक मारेगी तो हमारे बच्चे सही हो जाएंगे। तो हम सब लोग है ना इम्तियाज भाई के बच्चे हैं। हमारा बिलीव इम्तियाज भाई से ज्यादा स्ट्रांग है। अभी मेरा आज का फील मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये काम है ना, चल हम लोग को बहुत पहले करना चाहिए था। तो हाँ, ये दोबारा के था ऊपर तभी मुझको 2011 स्टोरी में याद आओ आई। आओ आओ तो और आ आज गए। मुझे है ना, आज मुझे जो स्टोरी बताने का मेरा पर्पस क्या था कि जो फेथ होता है ना, फेथ, विश्वास, यकीन, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में कि यार ये मैं कर सकता हूँ क्या, मेरे से ये होगा। 100% अगर आपका दिल बोल रहा है ना कर सकता है, दुनिया ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे इम्तियाज भाई ने मेरे बारे में बताया, मैं स्टेज पे तब भी जाता था तो लोग पीठ पीछे बातें ही करते थे, लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता था। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ा मुकाम पा लिया, लेकिन आज बम्बई में 2-3 घर बना लिए, अपन गाड़ी बीड़ी लेके अच्छी जिंदगी जी रहे खुशी से, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मैं मैकेनिक की जिंदगी जीता था उससे तो मैं कई गुना ज्यादा प्लस हुआ। और अगर आज आप जैसे भाइयों का साथ मिलेगा तो अपन तो और झंडे गाड़ेंगे आगे मिलके सब लोग, है ना। तो बस यही पर ही 2011 मेरी बात पूरी होगी, बाकी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू। 2011 में सबके पीछे पड़ा था मैं, जब हमको मलड़ में डाला था, शुरू किया था कि भाई चलो आओ आओ आओ, अरे आओ थोड़ा सीखेंगे हम लोग, मजा करेंगे। टाइम नहीं, अभी 11 साल गए उसको। 11 साल के बाद आप लोग अब आए हो हाथ कोरोना में। में करना और चाहिए था, कोरोना इम्तियाज में भाई रियल में 1.5 बोलो साल ना, में। रियल में बहुत बोलो, नुकसान हो गया है। इम्तियाज भाई ने मलाड पठानवाड़ी में क्लास डाली थी। इम्तियाज भाई ने ये बात बहुत सही बात बताई इतने, लेकिन ये केयरलेस जो होता है ना हमारे को पीछे रखता है। जैसे अभी देखो सुभाष सर ने बताया कि मेरी एक टीम हाथ से चली गई, एक्चुअली ये हमारा लॉस हुआ। तो एक्चुअली हम लोगों का जो बेस है ना वो हमको मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे। अब तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया भर की चीजें आ रही है, हम लोग को रेडी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी एक चीज है इम्तियाज भाई नहीं, कि इसके अंदर मैं एक चीज ये भी पूछना चाहता था आपसे कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अभी मेरा भी एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं लिखता तो हूँ लेकिन स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेकें होती है। तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा आपसे इस बारे में भी बात करना है। देखो अभी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर किसी का स्पेलिंग इश्यू होगा, लेकिन मेरा तो अभी भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सबका सबका हालांकि काफी सबका। हद तक मैंने इम्प्रूव किया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जरूरी, क्योंकि अगर वो लिखने में सही नहीं होगा तो बोलने में गड़बड़ होगी। उसको लिखना, समझना और फिर बोलना, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, अभी मैं आपको आपका याद दिला देता हूँ। स्पेलिंग, स्पेलिंग हम लोगों को क्या के लिए लगती है पता है? जहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं ना, वहां पर स्पेलिंग्स की जरूरत पड़ती है। अब आपने क्या लिखा, आप नजर भाई आप क्या लिखते थे आपको बराबर याद रहता था। भले अंडू वंडू कुछ करते थे आप, वो मैं देखता था वो, लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ता था कि आपने क्या लिखा है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्या लिख रहे हो, आपको आ रहा है। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि तुम खाली बातें करो वो इंग्लिश में टाइप करेगा, तुम खाली बोलो वो हिंदी में टाइप करेगा, तुम खाली बोलो वो गुजराती में टाइप करेगा। टेक्नोलॉजी आई है, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। स्पेलिंग तुम्हारी बराबर से आएगी, अगर बोलना आ गया तो वो कंप्यूटर और मोबाइल जो है ना ऑटोमेटिक टाइप करेगा। फोकस करना है बोलने के ऊपर। एक बार तुम बोलो हे वेयर आर यू गोइंग, तो बराबर टाइप करके आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग, वो एक भी मिस्टेक नहीं करेगा। तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। बोलने से सब कुछ होता है। अभी गूगल वाला भी देखो ना, कुछ भी बोलो, आपको टाइप नहीं करने आ रहा, बोलो उसको ढूंढ के निकाल देंगे, खत्म। स्पेलिंग इतना, अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं काफी लोग, तो स्पेलिंग की मिस्टेक, तो मैं उनको बोलता था कि स्पेलिंग के मिस्टेक तेरे को एग्जाम्स के लिए लगेगी, बोलने के लिए नहीं लगेंगे। तुम क्या लिख रहे हो तुमको पता है। और अगर तुमको डिक्टेशन करना है तो डिक्टेशन में खाली आप इंग्लिश में बोलो, वो वहां पर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सेंटेंस आ जाएंगे, फट 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 सेंटेंस आ जाएंगे। किसी को अगर तुमको मैसेज भेजना है कि सर आई एम अनेबल टू कम अटेंड द मीटिंग, प्लीज forgive me for that, and this time I will not attend, but I promise I will attend in future 100%। ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, एक भी स्पेलिंग का तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बोले इसलिए आया हो, स्पेलिंग का दिमाग से निकाल दो डर।
वो स्पेलिंग का डर की वजह से हम लोग क्या होना आगे नहीं बढ़ते। यार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आप बोलो खाली, आपके अंदर वो ये रखो, गूगल वॉइस जो रहता है ना वो रखो, और आपको कौन सा सेंटेंस बोलना है वो सब प्रेस करो बटन, वो टाइप करेगा वहाँ। बोलना बहुत जरूरी है, एक बार बोलना आ गया ना तो प्रॉपर हो जाता है। हिंदी बोलो, मराठी बोलो, वो मराठी में बोल के आपको टाइप करके दे देगा। टेक्नोलॉजी देखो ना कहाँ पर आ गई, कहाँ के कहाँ पहुंची टेक्नोलॉजी। आप खाली ये बचाओ कि दिल में क्या है वो खाली ऑटोमेटिक खाली इधर रखेंगे मोबाइल को, और वो टाइप करेगा, वो भी शायद आ जाएगी टेक्नोलॉजी बोलने से। दिल में क्या सोच रहे हो वो टाइप करेगा ऑटोमेटिक। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, दुनिया कहाँ पहुंच जाएगी। ये इतने सारी टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी हमारे लोग जो है ना बहुत पीछे है। अब जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कुछ लोग जो है वो फीस पूछते हैं, और मैं भी पहचान लेता हूँ कि बाबा ये आदमी का फीस तो आदमी देगा नहीं। तो हमारे क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं फीस एडवांस में लेता हूँ। वजह उसकी एक होती है कि इनको कंटाला आ गया है ना, तो ये छोड़ नहीं सकता। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कॉलेज कुमार, जो बोलते हैं कि फीस बाद में देंगे। हालांकि मेरे को मालूम है फीस कभी भी हम लोग ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इसलिए उनको रुका के रखता कि नहीं, फीस पहले पे करो और क्लास अटेंड करो। क्यों? क्योंकि अगर फीस नहीं पे किया तो बोले छोड़ यार, नया है तो जाने दे, अपन वैसे ही पैसे का भरे। तो कभी भी नहीं सीख पाता वो बंदा। और यंग जनरेशन जो अभी की है ना, वो देखती है कि बाबा नहीं भरने से जाने दे, नुकसान क्या है, और वो कभी नहीं सीख पाता। तो सिस्टम में हम लोग ने क्या रखे है कि एडवांस फीस लेता हूं मैं, और फिर बाद में उसको लेक्चर में बैठने के लिए अलाउ करता, और फिर उनको बताता उसका रीजन। बोला फीस तुम्हारे आज में तो कल मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फीस क्यों ले रहा हूँ मैं, एडवांस में इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी और एक सीरियसनेस पैदा हो जाएगा कि बाबा फीस मैंने भर चुका हूँ, अब मैं एग्जिट नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो मेरा पैसा वापस नहीं मिल सकता। इसकी वजह से बराबर से सीख ले, ऐसा रहता है। अब देखो अपने यहाँ पर काफी लोग हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं इसके अंदर, शुरुआत में आए थे। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे पता है? मैंने फीस का उनके पास बात ही नहीं की, और अगर मैं एडवांस में फीस लेके रखता तो फिर एक्सक्यूज नहीं होते वहां, वो बराबर आते। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जब से मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, मैं गए टाइम भी लाइव सेशन लिया था, कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, फिर धीरे धीरे करके 1 2 लोग आए, फिर मैंने उनको समझाया था, अभी समझ में आया मैं फीस क्यों मांगता हूँ एडवांस में, ताकि आप जो भी जुड़ना चाहता है वो सीरियसली हो जाता है। आप लोगों का मसला ही नहीं, क्योंकि यू वांट टू लर्न। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, तो उनको फिर भी मैंने नहीं बोलता, मैं सिर्फ क्लास के अंदर सिस्टम बना के रखा। लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस ये हो गया कि अगर वो स्टूडेंट, समझो कॉलेज है ना, कॉलेज के बच्चे है ना, उतना भी इनको मैच्योरिटी नहीं रहती है, तो एंटरटेनमेंट का ज्यादा रहता है, तो वो लोग फिर सीरियसली नहीं पढ़ते। और सीरियसली इंसान कब पढ़ता है, डॉक्टर इंसान कब बनता है, जब लाखों रुपए भरे हुए। नहीं तो अगर ऐसा फ्री में अगर होता था तो सब लोग डॉक्टर बनते और सब लोग गली में सुई लेके घूमता था, है ना डॉक्टर साहब? लाखों रुपए भरने के बाद तब एक सही डॉक्टर बात है। इंसान बनता है। और अगर ऐसा फ्री फंडिंग में अगर बोला था ना किसी ने, तो आओ भाई मैं डॉक्टर बनाता हूँ, तो संतोष नायर साहब बोलते हैं कि हर एक गली के अंदर डॉक्टर सुई लेके घूमते थे। और सीधा तो ये सीधा बात ऑपरेशन होता है, सीधा पूछते बाद में ऑपरेशन। सीधा लगाते ऑपरेशन। पहले, इम्तियाज भाई पूछते डॉक्टर बाद में बनना मतलब लगाते कम से पहले। कम 1 CR का एक खर्चा रहता है ना। तो 1 CR वही वन भर से सकता है जिसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। और उसमें भी तो वो उसमें भाई, भी क्या होता है अभी, उसमें भी क्या होता है, वो जगह वो लोग इंडिया से नहीं कर पाते हैं, वो लोग जगह सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि इसलिए वो जो 1 CR लग रहा है ना, ताकि हमारा सारा उसी में परचेस हो जाए। अभी जो रशिया है, रूस है, नंबर 1 पे आता है MBBS कराने में, MS कराने में, MD कराने में नंबर 1 पे आता है। अभी क्या होता है कि वहाँ के हमारे काफी बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं। कितने में होता है? 20 लाख,
अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, कोई क्यूआर की यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कोई मस्को से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। वो किस लिए कि इंडिया का अगर हम करते हैं, वहां से अगर हम इंटर्नशिप लेते हैं तो वहां महंगा है। चाइना जाओ, चाइना 50 लाख, 50 लाख, और अपना अदरवाइज किसी भी कंट्री से करो तो मतलब कम ही पड़ता है, बस इंडिया का ज्यादा है, सही। 1 CR से ऊपर ही जाएगा। और कुछ लोगों का कैसा रहता है मालूम मेरे डॉक्टर साहब, कि पैसा सब है बराबर से, लेकिन नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो ऊपर से भी आवाज आती है, तू तेरे पास नहीं आएगा कभी। तो बस नहीं है, यस। काफी लोग बोलते हैं सर इतना, अरे इतना क्या, महीने का खर्च है तुम्हारा, 4 मोबाइल अगर घर में यूज कर रहे हो तो कम से कम 1200 रुपये हो गया खर्च महीने का। अभी देखो कैलकुलेशन, एक बच्चा पॉसिबल है दसवीं के सर। बाद एक जी। बच्चा 10वीं के बाद उसको क्या खर्च करते हैं। 10वीं के बाद वो पहले मोबाइल का डिमांड करता है, 15,000 का मोबाइल चाहिए मिनिमम। देखो अभी कैलकुलेशन, 15,000 का मोबाइल, उसके बाद में हम्म। उसको रिचार्ज हर महीने का 300 रुपये, मतलब ये हो गए लगभग तुम्हारे 2-2,500 पकड़ लो, 15 और ये 3,000, हो गए 8,000। साल में एक बार तो मोबाइल गिर ही जाता है, डिस्प्ले के लिए 2,000 चला जाता है, 17 और 2 हो गए 19,000। उसको रिटर्न क्या मिला, उसके माँ बाप को उसको रिटर्न क्या मिला, अच्छा ही कुछ रिटर्न नहीं मिली, क्योंकि वो खर्चे हुआ। अगर वो अच्छे लाइन पे घुसा तो वो मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकता है, बुरे लाइन पे गया तो गया काम से। अब वही अगर 6,000 की फीस हम लोग ने रखे, तो कुछ लोगों का बोलते 6,000, तो मैं उन लोगों को ये हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुमने सबसे पहले 10वीं के बाद उसको 20,000 रुपये का खर्च करके दे दिया, जो कभी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है, और वो रिटर्न आने वाला नहीं है। उसके बाद में हमारा ट्रेंड है 12वीं के बाद, 12th होने के बाद है ना, तो कोकनी लोग ना हमारे, वो कोकनी लोगों को ऐसा रहता है कि 12 क्या चाहिए, बाइक। तो उसको बाइक दे दिए, 1 लाख 1.5 लाख की बाइक दे दिए, हर रोज 50 रुपए का पेट्रोल पकड़ रहे हो इधर उधर घूमने के लिए, बूम मारने का शाइन। वो कॉलेज जाने के लिए बाइक यूज कर रहा है, 1.5 लाख का खर्चे के 12वीं के बाद, पेट्रोल रोज का समझो 50 रुपए, हर महीने का खर्च तुम्हारा होगा है कितना, 1,500 रुपये, पैकेट मनी 100 रुपया, हो गए 4,500 रुपये खर्चे हो महीने का, उसका पैकेट मनी और पेट्रोल। बाइक हो गई 1.5 लाख की। कैलकुलेशन करो 1 साल का कितना पैसा गया, रिटर्न क्या मिला उसको। एक मामूली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जिसकी कीमत 3,000 4,000, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, इसकी सिर्फ कीमत यहाँ पर कोकर के अंदर 6,000, बॉम्बे के अंदर 12,000, पुणे के अंदर 12,000 15,000। एक मामूली कोर्स अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं करा सकते 6,000 की, तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप 20-25 हजार रुपए खर्चे कर रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए खर्चे कर रहे हो। वो बाइक चला रहा है, वो कैसा चला रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, हाथ पैर कभी तोड़ रहा है, किसी की तो जान भी चली जाती है। तो पर्सनैलिटी जी। डेवलपमेंट अगर उसने कोर्स कर लिया, तो जिंदगी के अंदर वो तो माँ बाप को तो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर ही वो सब सिखाता हूँ। लोगों के साथ बेश। कम्युनिकेशन कैसा करना वो सिखाता हूँ, बिहेवियर रखना कैसा वो सिखाता हूँ, उसके बाद में रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करना है वो सिखाता हूँ, ड्रेस कोड सिखाता हूँ। ये सारी चीज अगर उसको 6,000 में 8,000 में अगर मिल जाती है, तो बच्चा पूरा जिंदगी भर के लिए प्रॉपर लाइन पे आता है। ये माँ बाप नहीं समझते। पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो। अब 6,000 का अगर बाजू में शादी है ना, तो 6,000 का ड्रेस पहले पहनती, क्यों, शादी किसकी है, बाजू में पड़ोस में, 5,000 के तो बेगानी नीचे शादी कोई में ड्रेस अब्दुल्ला पहनता ही नहीं। दीवाना, हाँ, वही कहानी होती है बेगाने आजकल की की, शादी वही में चल क्या रही बोले डॉक्टर है। साहब आप, अब्दुल्ला, बेगानी बेगाने। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही कहानी आजकल के बच्चों की चल रही है। एक्चुअल में जो आप मुझे बता रहे हो ना सर, ये मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने गार्जियन से जिद की थी कि मुझे बाइक चाहिए स्टार्टिंग में, 2012 में की ये बात है। तो मेरे गार्जियन से मेरे से एक ही सवाल किया था कि इंटर जो है क्रॉस कर लो, इंटर जो है पास कर लो, उसके बाद हम बाइक दिलाएंगे। तो एक लालच मन में आ गया था उस समय पे। मोबाइल को कहा, मोबाइल नहीं दिलाया, उनको मालूम था कि मोबाइल अगर दिलाएंगे तो और ज्यादा मतलब ये काम जो है ज्यादा और उल्टे सीधे होने लगेंगे, वो जानते थे इस चीज को, बट मोबाइल नहीं दिलाया। तो जैसे इंटर पास हुए ना, तो वो बाइक भी हाथ से गई, बोले कोई बाइक वाइक नहीं है।
मतलब वादा हो गया था कि बाइक देंगे, मगर एक लालच बना रहा कि हाँ इंटर, क्योंकि मेरे साथ के लड़के जो थे वो दो बार जो है फेल हो चुके थे, तो उनको लग रहा था कि कहीं इनके साथ रह रह के ये इस तरीके से ना हो जाए। तो उसी विषय को लेकर के उन्होंने कह दिया कि हाँ बाइक दिलाएंगे, पक्का भरोसा दिलाया उन्होंने अच्छे से। तो मुझे लालच लगा रहा, मुझे पानी की खुशी रही कि हाँ ये साल मुझे क्रॉस करना ही करना है। तो ये चीज भी रही है। लेकिन जी आजकल का जो टाइम चल रहा है सर, सेम चल रहा है, आप सेम बता रहे हो, वो सही कंडीशन चल रही है कि आज के टाइम में खर्चे बहुत है, लेकिन माँ बाप बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ना बच्चा ये जाना चाह रहा है और ना माँ भेजना चाह रहे हैं। वो कहानी हो रही है आज की। मैं हर माँ बाप को, हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि ये जो आपका जो 6,000 या 8,000 या 10,000 आप लोग इन्वेस्ट अगर करते हो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, तो ये जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। इंग्लिश सीखना जो है ये जिंदगी भर के लिए है। आप अपने बच्चे को पढ़ सकते हैं, आप किसी टीचर्स को जाके, मतलब किसी स्कूल में जाके आप पढ़ा सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। 6 से 8 हजार रुपए में पूरी जिंदगी भर मरते दम तक आप इंग्लिश बोल रहे हैं। ये पेरेंट्स लोग समझ नहीं पा रहे, ये स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है। एक 5 से 6 हजार के अंदर हमारे अंदर लाइफ के अंदर इतने चेंजेस आ सकती है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, जो एक ड्रेस की कीमत है कल, सिर्फ 6,000 से लेके 8,000 के बीच में। और ये माँ बाप जिस दिन समझ लिए, और ये स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज के हैं, अभी हर एक घर के अंदर देखे जाएंगे ना, तो हर एक घर के अंदर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। मतलब कम से कम इतने एजुकेशन हर एक घर के अंदर, आज ये 10 साल का मैं सर्वे बता रहा हूँ, मैं 10 साल के अंदर हर घर में एजुकेटेड बंदा है, हर घर में एजुकेटेड लड़की है। कम से कम ग्रेजुएट तो है ही है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बीई है, कोई बीटेक है, कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन खाली मामला यहाँ पर उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आ जाता है और इंग्लिश के ऊपर आ जाता है। अगर ये लोग इंग्लिश अच्छा सीखे, अच्छा बोलना आ गया, तो बम्बई के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए के नीचे सैलरी नहीं, एमएनसी कंपनी के अंदर। गल्फ के अंदर तो छोड़, सवाल ही नहीं आता कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लेने। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 6,000 का, ये 8,000 का इन्वेस्टमेंट, ये पेरेंट्स लोग करना नहीं चाहते या स्टूडेंट नहीं करना चाहते, ये पता नहीं मुझे। अब इन लोगों को क्या करने का ये समझ नहीं आता। मैं ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे और अपने लाइफ को अच्छे से, लाइफ टाइम के लिए ये काम है, ये लाइफ टाइम के लिए फायदे वाली चीज है, और ये चीज लोग इग्नोर करते हैं। तो इस बारे में मैं वही चिंता हूँ मुझे कि क्या करने का इन लोगों को। कुछ सेशंस मैं फ्री भी ले रहा हूँ, फिर भी उसके अंदर कोई आते नहीं। अब बॉम्बे के अंदर इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो ऐसा मामला है। तो चलिए, बहस तो बहुत काफी हो चुकी है, और हम लोग ने काफी अच्छे से आज सुभाष सर ने भी काफी अच्छी सी सेंटेंसेस बनाए, राजेंद्र पालो साहब आप सभी जो रूल्स लिखे हो, सर मैं क्या ये कह रहा था, काफी। जैसे एक मिनट सुनेंगे, जैसे वो उस दिन मेरे पास, सॉरी, जो आपने ग्रुप में सेंड किया था, जी आई माई वगैरह का ये सिस्टम, तो उसमें सर 3 तरह का और आता है ना, जैसे मतलब इस तरीके से आ जाए, जैसे अभी सर ने बोला, ये नजर सर भी बोल रहा है कि स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ का बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स जैसे आई, मैं बताता हूँ तो मैंने जो स्टार्टिंग में वहां पे किया था, तो मैंने 3 3 करके लिखे थे, जैसे राइट, राइटन, राइट रोट, राइटन, इस तरीके से। मतलब अगर वो 42 हैं, 42 में से अगर 32 भी सही से आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका जो है ना एक टाइप कीपैड करके, आप एक प्रिंट आउट करके, मतलब जैसे पीडीएफ होता है इस टाइप में, जैसे उस दिन भेजा था आपने, वो करके भेज दीजिए एक बार। उस सभी को याद हो जाएगा मोस्टली, आप कल वो मालूम कर लेना। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, उससे ना थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाएगा, स्पेलिंग का भी थोड़ा सेंटर में आ जाएगा उससे, और जो सेंटेंस चलते हैं उसके रिकॉर्डिंग वो कंटिन्यूज होते रहेंगे। जैसे अभी 12 12 सेंटेंस हम बोलना सीखे हैं, वैसे 12 12 सेंटेंस, 16 16 सेंटेंस ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका प्रिंट, मतलब एक पीडीएफ बना के वो मैं उसका डिस्ट्रीब्यूट प्रिंट, करूँ। एक तो प्रिंट आउट सर, और जैसे मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि राइट रोट राइटन, इसके हम्म, आते हैं ना कितने सा, इसके जैसे राइट, राइट रोट राइटन हो गया, गो, हाँ हाँ, वो गो वर्ब उसकी, जो मैं आपको भेजा हूँ, वर्ब वर्ब भेजा हूँ वर्ब, मैंने, फर्स्ट भेजा सेकंड हूँ एंड मैंने, थर्ड। भेजा हूँ मैंने, आपने सर नहीं वो कहाँ पे देखा। है? हाँ, वही तो अभी तो सुभाष सर का मैंने कल पूछा वो तो सुभाष सर का कि नोट हुआ है ना शायद कॉपी में, नहीं नहीं नहीं, कॉपी हमने पेस्ट हो भेजा रखा है। हुआ है वो, वर्ब नहीं भेजा अच्छा नहीं, हुआ है अच्छा। मैंने, देखो। वो थोड़ा सा आप व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, मिल जाएगा।
वेजेस में भेजा वापस से सर। भेज देता हूँ मैं चाहे तो। अच्छा, मतलब जो जो फर्स्ट डेट से चले आ रहे हैं वो उसका मतलब टोटल फिर सब आपने नहीं भेज नहीं, रखा है उसमें? थोड़ा सा आप कल परसों में जाइए ना, मिलेगा, सर ने भेजा है। मैं आपको भेजता हूँ चाहे तो वापस। उसको क्रिया ही बोलते हैं ना, क्रिया ही बोले ना। जी जी उठना जी जी जी। मतलब ईट, ईट ईटन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, गिव गेव, गिवन, ये ये वाले ना जी क्रियाएं। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आ जाएगा ना, फॉर्म तीनों बार उसमें आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं वो रहेगा। थोड़ा भेजा सा मेरे को थोड़ा इशू हो रहा था इस चीज में। नहीं, वो तो पहले ही भेजा मैं सेकंड डे, ताकि वो तो मटेरियल चाहिए ना। और मैंने बोला था सबको कि रोज 5 याद करना है। याद आया? हाँ, तो वो समय से अभी तक माइंड नहीं खुल पा रहा था ना, अभी माइंड 2 दिन से थोड़ा कल तो कल मैंने टेस्ट भी किया चलता था ही सर को। है। जी जी। और कल मैंने पूछा भी सुबह सर को कितने हैं, मैंने देखा लगभग उन्होंने 25-30 बोल दिए। बुक भी बंद करवा के लिया था, आंखें बंद करके बोले थे उन्होंने। देखो वीडियो में है। मैं बोला बुक खोली है तो मुझे पता नहीं भाई, तो बोले सर ने आंखें बंद कर दिए थे और फिर बोल रहे थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। अच्छा, मंडे को क्रिसमस वगैरह करने जा रहे हैं क्या? नहीं ना? देखते क्या हैं बोले, सर। क्या बोले सर? मंडे को क्लास आएंगे ना सब लोग कि क्रिसमस बनाने जाएंगे? नहीं नहीं, क्लास तो भाई आएंगे आप सर, क्लास तो नाइट का है तो ना। क्लास तो रखो हम सर, क्लास में नहीं ये मत जो करो। अरे क्रिसमस की जो पार्टी तो उसके बाद भी हो सकती है ना। नहीं नहीं, हम लोग और क्या, वो तो चलेंगे। बाद में हो जाएगी। वो तो संडे को है ना, संडे को रात को क्या है धमाल करेंगे ना। मंडे को तो सो जाओ, फिर सामने तो हम लोग मिल लेंगे। आलो सर वैसे कुछ तो बोल हम रहे हैं। जाते हैं। तो नहीं नहीं, नहीं सॉरी, मैं कुछ मैं बोल तीन रहा चार मिनट नहीं था। मतलब आपका भी हूँ। 3-4 मिनट का बात नहीं समझ, क्योंकि वो यूएस से कॉल आया था, ओहो। जी जी व्हाट्सअप कॉल था। वहां पे भी दिन है कुछ 11 बजा है, नहीं साढ़े जी बारह जी। बजा है दोपहर का। अपने 11 बजे तो बॉस गए ना साढ़े वहां पे, चार मेहता घंटे जी साढ़े गए चार घंटे अमेरिका। 4.5 घंटे का फर्क है वहां से। 4 साढ़े 4 घंटे हाँ, का फर्क है वैसे से। तो वही 12:30 बजा बोले, तो वही फोन कर रहे थे ऑफिस में, कैसे रहा कहाँ रहा, तो जरा वहां से फोन आया तो उठा लिया। ठीक है ठीक बढ़िया है। बढ़िया। अभी उसको 14 दिन के ले गए। अभी चलिए इंग्लिश में चलिए। आप बोले होते ना सर। अरे अच्छा, उसके आई लीव माई क्लास बिकॉज ऑफ यू, योर हाँ, कॉल इज कम इन माय मोबाइल। नहीं नहीं, उनको हम्म, उनको मालूम है मैं क्लास चलता है शाम को, रात को मालूम है उनको, 9:30 से 11। चलो बहुत जी अच्छी जी बात। जी। यस बोला भाई, अच्छा 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 है, ये बोलो सब पढ़ लोग लो के लिख लो। वीडियो, सब लोग जो टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहे हैं ना, सबका वीडियो सेव रखना। जब एक अच्छे इंग्लिश तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे ना, उस टाइम वीडियो देख के ऐसा नहीं, लगेगा कि हम लोग वो बोल रहे थे वो कि वो कमी तो हमारी सर ने पहले पकड़ रखी है। नजर सर, वो सर ने हमारी कमी पहले ही पकड़ रखी है, वो यूट्यूब पे डालते हैं ये चीज। उनको मालूम है हम रिकॉर्ड करें नहीं करें रिकॉर्ड करते हैं। नहीं सही नहीं, बात है, अच्छा ये वो वो जो जरूरी है। रिकॉर्ड आप करते लोगों हैं। को सुनो, वो आप लोगों को जो भेजता हूँ ना, वो अनलिस्टेड है, हाँ? वो किसी को दिखती वो नहीं खाली है। हम लोग को ही दिखता है, जिसको सिर्फ आप हमको ही जो दिखेगा। क्लास में है उसी को दिखता भाई है। ऐसे हमारी मेल गलतियां आईडी। हम ही दिखेंगी ना। नहीं सर, हाँ। वो तो हमारी गलतियां हम ही दिखनी चाहिए ना, कोई और कैसे देख लेगा उनको, ये बात भी सही है। नहीं, और जो अपनी जो चल रही है ना क्लासेस, वो आप आज लोगों को समर मैं भाई ने भेजता आज हूँ। पूरा टाइम लिया है। हाँ। रोज ऐसे ही आप हमारा कर देना मेहनत तो मजा आ जाए, जैसे आएगा आज आपने आएगा। टाइम दिया। नहीं, हाँ। आज समर भाई ने बहुत मतलब ये बोलते हैं ना, मेमोरेबल टाइम दिया है। मैं रोज उनका गौर करता हूँ, तो वो शरीर से तो रहते हैं क्लास में लेकिन माइंड से वहाँ काम है, हाँ, वहाँ ये वो ना वहाँ वो रहते हैं। फंबल करना या फोकस करना वो हाँ, प्रॉपरली नहीं रह पाता है, मतलब वो इधर लेकिन चला आज रहे हैं गाड़ी, आज अभी जो उधर वो जाना है उधर जाना है। तन मन धन से क्लास में है। नहीं, ये आज मैंने ये बर्गर वगैरह भी सही एक्चुअली मंगा लिया है, मैं सब एक्चुअली यही ला कैसा करके है देना। हम्म, सुभाष सर, बोलिए ना। वो कहते हैं ना, वो लक्ष्य मूवी देखा है आपने? उसका, ऋतिक का। ऋतिका। वो कैसा रहता है ना इंसान के जीवन में, मतलब वो मूवी से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसका कटिंग करके वीडियो भी बनाए थे, इम्तियाज भाई थे, वो सब सारी चीजें हमने करी थी। तो जब तक लक्ष्य नहीं होता ना किसी पर्सन का, तो वो चीजें कैसी होती है कि वो माइंड इधर है या आदमी किधर है, हाँ। बॉडी इधर है, ऐसा होता है। लेकिन जब किसी चीज का लक्ष्य बन जाता है ना कि नहीं यार, ये अपने को ये चीज करनी है, तो फिर आदमी पूरी तरीके से एक जगह पर क्षम हो जाता है। यस यस यस। तभी बनती है चीजें, इसके लिए बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ भी चलो, करो आज पर्पज के आज तो पीछे क्लासेस लगना के करो। बदले डिस्कशन हो गया लंबा चौड़ा। बहुत बहुत हाँ, बहुत लंबा बड़ा, जिसका। बहुत अच्छा, बड़ा। मगर वो लेकिन ये जरूरी था। नहीं, वैशाली हेल्दी मैडम को रहा। एक बार पूछो। प्रेशर आ रहा था, जैसे पालव सर ने क्या बोला अरे कि थोड़ा पहले वैशाली पहले मैम इजी से लग भी रहा बात, था। हेलो, नहीं, वैशाली थोड़ा मैडम नहीं, वैशाली मैम से भी ये बात कर मेरे लो ना फ्रेंड सर। है। यस सर। रियलमी, ये आपने ये है शायद, क्या नाम उनका? चले गए हाँ, चले गए। वैशाली मैम गायब ही हो वैशाली, गए। वैशाली मैडम का ओप्पो है, ओप्पो। मैम, मैडम को ऐसा लगा तो होगा ये कि कोई कोई छोटी गलत टीम लड़की हो मीटिंग में क्या? तो नहीं आ गई।
नहीं नहीं वैशाली मैडम नहीं नहीं ये है अच्छा वो। हुआ, क्योंकि क्या डेली प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो आज जैसे पालो सर ने बोला ना कि पहले तो इजी प्रेशर लग रहा उतर गया। था, तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे तो प्रेशर आ रहा है, तो ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5-6 दिन तक इजी लगा, बाद में आगे के 3-4 दिन ज्यादा हार्ड गए। नहीं अभी अरे इसमें अभी तो आपका कॉन्सेप्ट मजा कैसा है ना एकदम पालो जी, तीन तीन अभी डिफरेंट ठीक सेंटेंस रहा। और आप लोग उसको सब मिला दे रहे हो। इसलिए मैंने बोला चलो वो करो आधा बिरयानी का सामान दाल में सामान डाल रहे, सब वो हाँ मिक्स वही हो रहा वही है। हो रहा है, वही हो रहा नहीं है। सही बात है, नहीं फिर मगर अभी सच्चाई नहीं यही होगा। है कि ये अभी बिरयानी अभी नहीं होगा, ये क्योंकि ऐसी अभी अलग रेसिपी से अभी लिख तक लेना समझ तो में नहीं आ बराबर रही हो है। जाए। क्यों पालब सर, ये ऐसी रेसिपी हो रही है कि अभी तक समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्रॉपर चल सब रहा है बट समझ में समझ नहीं में आता। कुछ नहीं आ रहा। हाँ हाँ नहीं मैं कल ये सुन रहा था, अच्छा ये वो 12 बोल रहे हैं तो 12 कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से ढूंढ के निकाल रहे हैं? बोला 12 बोल कंप्लीट हो गए, बोल सुभाष जी बोल रहे हैं। नोटिस किया ना आपने, आपने नोटिस किया ना, अभी दोबारा बोलेंगे सुनो। हाँ तो तीन नहीं तीन अभी समझ रेसिपी में अभी आ गया, बोला अपने पास इधर से तीन इधर जा रहे रेसिपी हो। है, एक में चार है, इसमें चार है, इसमें चार है, तो 12 हो गए। अभी सर एक सिखाएंगे तो उसमें 16 हो जाएंगे। अभी बराबर, जो 4 आप तिक लोगों 12, को 1 आज 2 3 4, 1 2 दो हाँ बराबर, 4 तिक 12 ये जो लिखे वही है। देखिए पर वो कल मैं 2 दिन ढूंढ रहा का था, कल 2 दिन मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ से ला रहे हैं? मैं 12 समझ कहाँ में से ला रहे आया। आप जब ढूंढते हो ना तो मुझे चेहरे के ऊपर समझ में आता है एक्सप्रेशन कि हैं? क्या हाँ एक्सप्रेशन ये से चाहिए। पता चल सब मैं जाता है, ढूंढ रहा सही हूँ, बात है। इधर उधर से ढूंढ रहा हूँ, बोला किधर है समझदार के किधर है, तो पागल, कहीं मिल ही नहीं तो रहा था। बोले पागल, तो बोले चल भाई लग जा। तो अपन अभी वही पागल लोग हैं सब, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि अपने को इतना समझ में आया कि अपने को ये बनना है, ये चीज बस सीखनी है। तो बस अभी आ गए घोचे में, इम्तियाज भाई रोज पिस रहे थोड़ा थोड़ा, और एक दिन घोचा बन के रेडी होगा और लोग मिसाले देंगे फिर, ठीक है। 2 दिन का टास्क क्या है ध्यान में रखिए। 2 दिन का टास्क ये है, जो आज आप लोगों ने जो सेंटेंसेस जो रूल्स जो आप लोगों को लिखने दिया मैंने, वो प्लीज याद करना है। पाठ करना है। हाँ पाठ करना है। पाठ करने का तरीका देखो, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का खाली 2 रूल पाठ करो, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हम्म देखो कितना पाठ करना है, 2। और बाकी का आइडिया लगाइए कि इंटरव्यू कैसा बनेगा, और डब्ल्यू वही सेंटेंसेस है, वही रूल है। फिर कंटिन्यूस टेंस हम्म का जो है ना, कंटिन्यूस टेंस का खाली पहला वाला याद करो, अफर्मेटिव, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। हम्म, फिर बाद में हाँ परफेक्ट टेंस का भी एक ही याद करो, मतलब टोटल तुमको सिर्फ 4 रूल याद करना है, 8 फ्री हो जाएंगे। हम्म 4 रूल खाली याद करना है, 8 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कोई नहीं सर, फ्री टाइम में ऐसा करूंगा, मैं सुभाष सर का नंबर जो है ना सेव कर लेता हूँ, सुभाष सर से ना एक दूसरे से आराम से स्पीक टू स्पीक होते रहेंगे, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में जब भी फ्री हुआ करेंगे, है ना। थोड़ा ऐसे चलेगा शेड्यूल तो थोड़ा हल्का होता चला जाएगा प्रेशर। नहीं ये हम्म और अच्छी एक बात है ना कि जैसे अपना जो क्लास में जो सर ने ग्रुप बनाया ना, उसमें सर ने अच्छा हुआ कि एडमिन खाली वो नहीं, सब लोग उसमें डाल सकते हो, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आई ना उसमें डालो, जैसे कोई उसमें सेंटेंस भी डालो, बनाना है तो उसमें डालो, तो उसमें सब लोग जवाब उसमें दे डालो। देंगे। हाँ बिल्कुल हाँ सही बात है। हाँ नहीं, और उसमें कोई उल्टा अल्टा फल्टा कोई डालेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है कि इधर के सब लोग है ना, और लोग भी जानते हैं ना कि मैं कम से कम 250-300 ग्रुप में हूँ। जो चाहिए वो अपने को डाल देता है, तो मैं हटता भी नहीं, वाला जाने दो छोड़ जाने दे। लेकिन अपने ग्रुप के अंदर जो भी बंदा इसके अंदर रहता है वो बाहर की चीज कभी भी डालता ही नहीं। डालते ही नहीं। सब जेन्युइन नहीं रहते हैं और कुछ भी नहीं डालते। जब मोटिवेशन का एक मैंने ग्रुप है, मोटिवेशन एक ग्रुप मैंने बनाया हो, कोकन स्किल एंड बिजनेस, जो कोकनी के लोग हैं उन लोगों के, मैंने उनको इसलिए ग्रुप बना के रखा हो कि आप लोगों को क्या क्या स्किल है, आप प्लम्बर हो, आप फिटर हो, आप क्या हो, आपके पास क्या बिजनेस है, आप उसको पोस्ट करके रहिए। तो वो लगभग उसमें 200-250 लोग हैं उसके अंदर, जो कोकन के लोग हैं। उन लोगों को मैंने बोला अपना अपना बिजनेस प्रमोट करो, और बताओ लोगों के कि आपके पास ये सर्विस है, तो लोगों को पता होना चाहिए। तो वो ग्रुप, और उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन रखा हो कि एक दिन में सिर्फ 3 से 4 ही इमेज आनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी इमेज पास हो गई आपको ग्रुप से निकाल दो, क्योंकि 100-300 लोग हैं, और 300 लोग अगर 10-10 इमेजें डाल देंगे ड्रेस के और इसके उसके, तो लोग भाग जाएंगे। तो लेकिन लोग कोई हिलता नहीं, उनको मालूम है कि ये भाई बैठा हुआ है उधर, ये अगर देख लिया जिस दिन, क्योंकि मेरे को तो वक्त मिलता नहीं, लेकिन जिस दिन में देख लिया किसी का, अरे 10-12 है, सीधा वो पूछता पूछता नहीं, सीधा उसको एग्जैक्ट निकाल देता हूँ। फिर मैसेज करता हूँ कि आप लोगों को बोला हो कि प्लीज आप लोग अपना बिजनेस प्रमोट करो, कि जैसे करके आप लोगों का बिजनेस बढ़े, वो मैं चाहता हूँ। हर एक इंसान बोला कुछ ना कुछ कर रहा है तो लोगों को बताओ, लेकिन इतना भी मत डालो कि लोग परेशान हो जाए।
तो और एग्जिट हो जाते। तो चलिए, आज काफी समय हो गया, हम लोग मिलते हैं मंडे, ये टास्क कंप्लीट करना है आप लोगों को। तो हम लोग मंडे को लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो सुबह ओके से खाना खा रहा है, वो सुबह से खाना नहीं खा रहा है, क्या वो सुबह से खाना खा रहा है, वो सुबह से खाना क्यों खा रहा है, ये हम सीखेंगे। और फिर हम लोग माई सेल्फ सीखने वाले हैं, अपने बारे में कम से कम 20 सेंटेंसेस 30 सेकंड में बोलना है, 30 सेकंड में। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वीडियो आप देखते रहिए, उसके अंदर मैंने बहुत सारे माई सेल्फ डाला हो, इसलिए डाला हो कि जो भी उसको देखे भाई, कोई उसको फ्री में सीख सकता है, कोई माई सेल्फ कैसा बोल जाता है, आराम से उसके अंदर सीख सकते हैं। फिर अभी जो कन्वर्सेशन जो है ना, ये 16 सेंटेंस 32 सेंटेंस छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, वो भी वीडियो है, वो भी आप सुना करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने चैनल देखा कि नहीं अभी तक? वॉइस कम आ रहा है सर आपका थोड़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने चैनल देखे अपना यूट्यूब का? यूट्यूब चैनल मैंने ओपन नहीं किया है। वीडियो वगैरह जो है ना जो आप भेजते हो तो ये डायरेक्ट लोड हो जाती है उसमें, बट चैनल में भी ज्यादा गया नहीं हूँ। सब्सक्राइब मैंने चैनल किया में है, जाइए, चैनल में सब्सक्राइब मैंने सब्सक्राइब कर किया है लीजिए। बट ओपन नहीं किया है पूरा। और उसके अंदर ना माई सेल्फ के बारे में है, ये 16 सेंटेंस है, 32 सेंटेंस है, फिर तमाम सब रूल्स भी है उसके अंदर। और उधर लाइव है ना, मैं इन लोगों को पूछ रहा हूँ, वो लोग जवाब दे रहे हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस है, काफी चीज है उसके अंदर। ओके मैं सर, क्या करता हूँ, वो मैं ट्राई करता हूँ, मैं करता हूँ सर उसको, नो अभी प्रॉब्लम, आप मैं फ्री देख रहेंगे लेता ना, तो क्या करने का, आप कल एक बार एक बटन दबा देंगे ना, तो मैंने रखा हूँ उसको ना, प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ माई सेल्फ, तो माई सेल्फ कंटिन्यू चलते रहेगा वो। हूँ, चलता रहेगा आप कंटिन्यू। हेडफोन लगाइए, ड्राइविंग करिए, वो माई सेल्फ है ना 20-25 आपको सुनने को मिलेंगे, और आपका माई सेल्फ ऐसा ही बाय हार्ट हो जाए। कुछ वक्त खाली अपना नाम उधर बोलने का, और अपने फैमिली के बारे में कितने हैं, क्या है, वो आप लोग को 5-10 सुन लेंगे ना, तो आइडिया आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट के अंदर सब माई सेल्फ ही रखा हूँ, कौन फास्ट बोल रहा है, कौन ओके सर। स्लो बोल रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, वो आप देखा करिए, बहुत आसान तरीका हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए, ओके मिलते हैं आप लोग मंडे को। तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट, ओके, मोर पावर टू यू गुड ऑल। नाइट, इनके अल्लाह हाफिज। इनके जो अल्लाह है, हाफिज़। ये को वीडियो, आपने जो वीडियो मुझे डालने वाले थे ना, वो वीडियो मेरे को भेजा नहीं आपने, एक बार जरा चेक कर लेना व्हाट्सएप। मैं डालता हूँ, डे चलो 1 डे 2 डे 3, ये मैं डाल देता हूँ। नजर भाई, मेरे को मिलना है आपसे यार, चले गए है। है है। मिलते सर, बहुत कल जल्दी मैं थाना मिलते जा हैं। रहा हूँ, कल थाना जा रहा हूँ, परसों मिलते हैं। ठीक कल है, थाना से कितने बजे रिटर्न होते हो कॉल करो फिर, ठीक है। ठीक, ओके ओके, हो सकता है मैं काशी में और उस तरफ आते रहता हूँ, तो शायद बाय रोड पे मिल ले, ठीक है। चलेगा, ओके। चलिए, ओके, गुड नाइट।